दशरथ के आंगन में जब से 4 राजकुमारों ने जन्म लिया था, अयोध्या उत्सव में डूबी थी। चारों ओर मंगलगान थे, पर राजमहल के गलियारों में एक अदृश्य भय धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। एक ऐसा संकट जिसे कोई देख नहीं पा रहा था, सिवाय उन 2 नन्ही आंखों के जिनमें स्वयं नारायण का तेज था। सरयू की लहरें अयोध्या की सीमाओं को धोकर जैसे स्वयं धन्य हो रही थी। नगर का प्रत्येक रजकण एक अनकहे उत्सव में डूबा हुआ था। वर्षों की तपस्या, महान यज्ञों और प्रजा की अखंड प्रार्थनाओं का फल महाराज दशरथ के आंगन में 4 बालकों के रूप में अवतरित हुआ था। अयोध्या, जो कभी एक पुत्र की किलकारी के लिए तरसती थी, आज 4-4 दिव्य बालकों की लीलाओं से गुंजायमान थी। हवाओं में एक अलग ही मिठास थी, जैसे वे राजमहल के झरोखों से छनकर आती बालीलाओं की सुगंध पूरे नगर में बिखेर रही हों। महाराज दशरथ का राजसी वैभव और उनकी प्रशासनिक कठोरता अपने पुत्रों के समक्ष पिघलकर केवल वात्सल्य का एक निर्मल सागर बन जाती थी। वे घंटों अपने पुत्रों को निहारते रहते, उनके नन्हे हाथों की मुट्ठियों में जैसे उन्हें तीनों लोकों का साम्राज्य मिल गया हो। तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा अपने समस्त राजसी कर्तव्यों और अपनी व्यक्तिगत पहचान को भूलकर केवल मां बनकर रह गई थी। उनका संसार अब उन पालनों के इर्द गिर्द ही घूमता था, जहां साक्षात नारायण अपने भाइयों के साथ नरलीला कर रहे थे। विशेषकर राम, जिनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज था जो किसी भी देखने वाले को अनायास ही अपनी ओर खींच लेता था। उनकी नीली आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी और उनकी मुस्कान में सृजन का आनंद झलकता था। जब वे हंसते तो लगता जैसे महल के स्वर्ण शिखर और अधिक चमक उठे हों। जब वे रोते तो जैसे प्रकृति भी उदास हो जाती। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी देवतुल्य थे, पर राम का आकर्षण सर्वोपरि था। लक्ष्मण तो जैसे राम की परछाई ही थे, एक पल को भी उनसे अलग न होते। उनका रोना हंसना, जागना सोना सब राम के साथ ही होता था। यह केवल भ्रातृप्रेम नहीं था, ये आदिशेष का अपने प्रभु के प्रति स्वाभाविक समर्पण था, जो शैशव के रूप में प्रकट हो रहा था। ऐसी ही एक मन को मोह लेने वाली रात्रि थी। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का चांद अपने पूर्ण यौवन पर था। आकाश में किसी श्वेत कमल की भांति खिला हुआ। उसकी शीतल दुग्धध्वल चांदनी अयोध्या के महलों, मंदिरों और सरयू के घाटों पर अमृत की तरह बरस रही थी। राजभवन के सबसे ऊंचे प्रांगण में, जहां से सारा नगर और दूर तक बहती सरयू दिखाई देती थी, राज परिवार बैठा हुआ था। ठंडी हवा के झोंके चमेली और रातरानी की सुगंध से मिलकर वातावरण को और भी दिव्य बना रहे थे। महाराज दशरथ के अंक में बालक राम विराजमान थे। अपनी नन्ही उंगलियों से महाराज की श्वेत हो रही दाढ़ी से खेल रहे थे। तीनों रानियां पास ही बैठी थी। उनकी आंखों में अपने पुत्रों के लिए स्नेह और भविष्य के सुनहरे सपने तैर रहे थे। दासियां चांदी के पात्रों में केसरयुक्त दूध और फल लिए खड़ी थी, पर किसी का ध्यान उन पर नहीं था। सबका ध्यान तो बस उन 4 बालकों पर केंद्रित था, जो अयोध्या के भविष्य थे, रघुकुल की पताका थे। अचानक खेलते खेलते बालक राम की दृष्टि आकाश में स्थित उस चमकदार गोले पर पड़ी। उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित हो गई। उन्होंने पहले कभी ऐसी अद्भुत, चमकीली और सुंदर वस्तु नहीं देखी थी। उनके नन्हे मस्तिष्क ने उसे एक नया अनोखा खिलौना समझा। उन्होंने अपनी तोतली भाषा में कुछ अस्पष्ट शब्द कहे और अपनी नन्ही उंगली से चंद्रमा की ओर संकेत किया। उनका पूरा शरीर उत्साह से कांप रहा था, जैसे उन्होंने संसार की सबसे कीमती वस्तु देख ली हो। उन्होंने महाराज दशरथ की दाढ़ी छोड़ दी और दोनों हाथ ऊपर उठाकर उस खिलौने को पकड़ने का प्रयास करने लगे। महारानी कौशल्या उनके भाव समझकर मुस्कुराई। मेरे लाल को चांद चाहिए, उन्होंने स्नेह से कहा। महाराज दशरथ भी हंस पड़े। हां, हमारा राम आज आकाश का सबसे सुंदर खिलौना मांग रहा है। उन्होंने राम को बहलाने की कोशिश की। देखो पुत्र, वो तो बहुत दूर है, हम तुम्हें उससे भी सुंदर खिलौने लाकर देंगे। महाराज ने तुरंत दासियों को आदेश दिया कि राजकोष के सबसे उत्तम खिलौने लाए जाए। सोने की गाड़ियां, चांदी के हाथी, माणिक के बने पक्षी, न जाने क्या क्या राम के सामने रख दिया गया, पर राम की दृष्टि तो बस उस चांद पर अटकी थी।
उन्होंने उन सभी बहुमूल्य खिलौनों को हाथ से धकेल दिया और फिर से चांद की ओर देखकर मचलने लगे। अब उनकी आंखों में पानी भरने लगा था। उनका मासूम हट धीरे धीरे रुदन में बदल रहा था। पहले तो सिसकियां थी, फिर वे जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना सुनकर लक्ष्मण भी रोने लगे और फिर भरत और शत्रुघ्न भी बेचैन हो उठे। एक पल में ही प्रांगण का सारा आनंद कोलाहल में बदल गया। तीनों रानियां चिंतित हो उठीं। महारानी कैकेयी, जिन्हें अपने सौंदर्य और बुद्धि पर बहुत गर्व था, आगे बढ़ी। उन्होंने राम को अपनी गोद में लिया और उन्हें तरह तरह की बातें बनाकर बहलाने लगी। उन्होंने कहानियां सुनाई, गीत गाए, पर राम की एक ही रट थी, वही खिलौना चाहिए। उनका रोना थम ही नहीं रहा था। महारानी सुमित्रा ने उन्हें मिठाई देने की कोशिश की, पर उन्होंने मुंह फेर लिया। महाराज दशरथ, जो तीनों लोकों के वीरों को परास्त करने का सामर्थ्य रखते थे, आज अपने ही पुत्र की एक बाल सुलभ इच्छा के सामने स्वयं को निस्सहाय पा रहे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को इस तरह बिलखते देखना उनके लिए असहनीय था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आकाश के चांद को धरती पर कैसे उतारा जाए। पूरा राजपरिवार, मंत्री, सामंत, दास दासिया सब असहाय खड़े उस दिव्य बालक को देख रहे थे, जो आज प्रकृति के एक नियम को चुनौती दे रहा था। उनका रुदन अब इतना तीव्र हो गया था कि जैसे पूरा महल उनके दुख में डूब गया हो। हवा रुक गई थी और चांदनी भी जैसे फीकी पड़ गई थी। लेकिन यह परछाई साधारण नहीं थी। यह छल और माया में पारंगत थी। ये उन सूक्ष्म छिद्रों से रिसकर अंदर आई थी जो मानवीय भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध या भय से उत्पन्न होते हैं। इसने स्वयं को महल के सबसे पुराने और सबसे विशाल स्तंभों में से एक के अंधकार में छिपा लिया था। एक ऐसा स्थान जहां प्रकाश की किरणें भी पहुंचने से डरती थी। इस परछाई ने चारों बालकों को बहुत ध्यान से देखा था, पर वो निश्चित नहीं कर पा रही थी कि इनमें से नारायण का वास्तविक अंश कौन है। चारों ही बालक दिव्य प्रतीत होते थे, पर आज जब राम ने चंद्रमा के लिए हट किया तो उस परछाई के भीतर एक आसुरी स्पंदन हुआ। यह कोई साधारण बालहट नहीं था। इसमें एक दिव्यता थी, एक ऐसा अधिकार भाव था जो केवल ब्रह्मांड का स्वामी ही कर सकता है। परछाई को अपना लक्ष्य मिल गया था। वो स्तंभ के अंधकार से और सघन होकर उस दृश्य पर अपनी सर्द दृष्टि गड़ाए हुए थी। उधर महाराज दशरथ अपने पुत्र के रुदन से व्याकुल हो उठे थे। वे महल के प्रांगण में तेजी से टहल रहे थे। उनका विशाल और शक्तिशाली शरीर चिंता से झुक गया था। वे सोच रहे थे, कैसा पिता हूं मैं जो अपने पुत्र की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। तभी उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान उनके अंतर्मन में कौंधा। उन्होंने पढ़ा था कि सत्य एक ही होता है, पर उसके प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं। माया और यथार्थ के भेद को जानने वाला ही ज्ञानी है। इसी विचार ने उन्हें एक उपाय सुझाया। उनकी आंखों में एक नई चमक आई। उन्होंने तुरंत एक सेवक को आदेश दिया, जाओ और एक बड़ा स्वच्छ दर्पण लेकर आओ, जिसमें जल का एक पात्र भी हो। किसी को समझ नहीं आया कि महाराज दर्पण और जल से क्या करेंगे, पर उनका आदेश तत्काल माना गया। एक विशाल कांसे का चमचमाता हुआ दर्पण लाया गया, जिसका पृष्ठभाग किसी शांत झील की तरह स्वच्छ था। साथ ही सोने के एक थाल में सरयू का पवित्र जल भरकर लाया गया। महाराज दशरथ ने राम को अपनी गोद में लिया, जो अब तक सिसकियां ले रहे थे। उन्होंने राम को प्यार से सहलाया और कहा, पुत्र देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा खिलौना ले आया हूं। महाराज उस बड़े थाल के पास गए जिसमें जल भरा हुआ था। पूर्णिमा का चांद उस शांत जल में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रहा था। राम ने जब जल में चांद की परछाई देखी तो एक पल के लिए उनका रोना रुक गया। वे आश्चर्य से उस जल में तैरते हुए चांद को देखने लगे। उन्होंने अपना नन्हा हाथ जल में डाला, जिससे लहरें उठीं और चांद का प्रतिबिंब भी हिलने लगा, जैसे कोई खिलौना पानी में अटखेलिया कर रहा हो। यह देखकर राम की सिसकियां एक मधुर किलकारी में बदल गई। वे पानी में छपछप करके उस चांद से खेलने लगे। उनका ध्यान आकाश के वास्तविक चांद से हटकर अब उसके प्रतिबिंब पर केंद्रित हो गया था। लेकिन महाराज दशरथ यही नहीं रुके। वे चाहते थे
कि राम को उनका खिलौना उनके हाथों में मिले, उन्होंने सेवक को दर्पण लाने का आदेश दिया। उन्होंने दर्पण को इस कोण पर रखा कि आकाश का चांद सीधे उसमें प्रतिबिंबित हो। फिर वे उस दर्पण को लेकर राम के पास गए। ये लो पुत्र, उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, अब ये खिलौना तुम्हारा हुआ। राम ने जब दर्पण में चांद को देखा, जो उनके इतने निकट था कि वे उसे छू सकते थे, तो उनका मुख आनंद से खिल उठा। उन्होंने दर्पण को अपने नन्हे हाथों से पकड़ लिया और उसमें दिख रहे चांद को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। वो हंसी साधारण नहीं थी। उस हंसी में वैकुंठ का आनंद था, उसमें सृष्टि का संगीत था। जैसे ही वो दिव्य किलकारी महल के प्रांगण में गूंजी, एक अद्भुत घटना घटी। प्रांगण में लगे सारे फूल एक साथ खिल उठे, हवा सुगंध से भर गई और पूरे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया। तीनों रानियों और महाराज दशरथ के हृदय में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। वे अपने पुत्र की इस लीला पर मोहित थे, इस बात से अनभिज्ञ कि यह केवल एक बालक का खेल नहीं, बल्कि यथार्थ पर माया के प्रभुत्व का एक दिव्य संकेत था। पर जहां एक ओर यह दिव्य आनंद बरस रहा था, वहीं दूसरी ओर स्तंभ के पीछे छिपी उस परछाई पर इस आनंद का विनाशकारी प्रभाव पड़ा। राम की वो दिव्य हंसी उस आसुरी शक्ति के लिए किसी पिघले हुए शीशे की तरह थी। वो पवित्र ध्वनि उसके विकृत अस्तित्व को जलाने लगी। उसे असहनीय पीड़ा हुई। उस पीड़ा और क्रोध के आवेग में वो परछाई अपने स्थान से तेजी से सरकी। वो अब केवल एक छाया नहीं थी, बल्कि एक भौतिक रूप लेने का प्रयास कर रही थी। एक पल के लिए स्तंभ के पीछे का अंधकार और भी घना हो गया और उस अंधकार से एक विकृत, सामान्य से कई गुना लंबी परछाई उभरी, जो किसी पंख फैलाए हुए विशालकाय गिद्ध की तरह लग रही थी। जैसे ही राम ने दर्पण में चांद को देखकर अपनी विजय की किलकारी मारी, उस परछाई के स्थान से एक सर्द, मृत्यु जैसी ठंडी हवा का झोंका आया। वो झोंका इतना शक्तिशाली और अप्राकृतिक था कि उसने आनंद में डूबे राजपरिवार को भी चौंका दिया। उस हवा में कोई सुगंध नहीं थी, बल्कि एक अव्यक्त दुर्गंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो, जैसे किसी की आत्मा का दमन हो रहा हो। वह झोंका सीधा पूजा के लिए रखे दीपक की ओर लपका, जो निरंतर जलकर वातावरण को पवित्र कर रहा था। एक पल के लिए दीपक की लौ भय से कापी, नीली पड़ गई और फिर बुझ गई। अचानक हुए इस अंधकार और ठंडक ने सबको चौंका दिया। दासियां भयभीत होकर फुसफुसाने लगी। महाराज दशरथ का ध्यान भी भंग हुआ। उन्होंने चारों ओर देखा कि यह अपशकुन कैसा हुआ, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव महारानी कौशल्या पर पड़ा। उनकी ममता में आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील थी। उन्होंने उस सर्द हवा के झोंके को केवल अपनी त्वचा पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा में महसूस किया था। उनके भीतर एक अनजाना, अकारण भय समा गया। उनका हृदय जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कसकर राम को अपनी छाती से लगा लिया, जैसे किसी अनदेखे शत्रु से उनकी रक्षा करना चाह रही हो। उनकी दृष्टि उस स्तंभ की ओर गई जहां से वो हवा आई थी, पर वहां अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं था। वो विकृत परछाई राम की हंसी के तेज को सहन न कर पाने के कारण वापस अंधकार में विलीन हो चुकी थी, पर अपनी उपस्थिति का एक सर्द प्रमाण छोड़ गई थी। यह क्या था? महारानी कैकेयी ने कहा। उनके स्वर में भी हल्की सी चिंता थी। बस हवा का एक झोंका होगा, देवी, एक मंत्री ने कहा, वातावरण को हल्का करने का प्रयास करते हुए। प्रांगण ऊंचा है, यहां हवा तेज चलती है। महाराज दशरथ ने भी यही सोचा। वे किसी भी अपशकुन से अपने परिवार के आनंद को भंग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने दासियों को फिर से दीपक जलाने का आदेश दिया और राम को कौशल्या की गोद में दे दिया, जो अब भी दर्पण में चांद को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ ही पलों में दीपक फिर से जल उठा और राजपरिवार की हंसी ठिठोली फिर से शुरू हो गई। सब उस घटना को भूल गए, केवल महारानी कौशल्या उसे नहीं भूल पाई। उनका मन उस अनजाने भय से सिहर उठा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी दुष्ट शक्ति ने उनके पुत्र को छूने का प्रयास किया हो। उन्होंने अपने आंचल से राम का मुख पोंछा, मंत्रों का जाप किया और मन ही मन इष्ट देव से अपने पुत्रों की रक्षा की प्रार्थना की। पर चारों ओर फैले आनंद के वातावरण में अपनी इस चिंता को व्यक्त करना उन्हें उचित नहीं लगा।
उन्होंने इसे अपना वहम मानकर टाल दिया, ये सोचकर कि एक मां का हृदय अक्सर अनावश्यक रूप से आशंकित हो जाता है। लेकिन ये कोई वहम नहीं था, ये उस आसुरी शक्ति की पहली दस्तक थी जो विष्णु के अवतार को शैशव में ही समाप्त करने के संकल्प के साथ अयोध्या आ पहुंची थी। आज वो राम की दिव्यता के तेज के सामने परास्त होकर लौट गई थी, पर उसने अपना लक्ष्य पहचान लिया था। वो जान चुकी थी कि रघुकुल के इन 4 दीपकों में से कौन वो लौ है जो भविष्य में आसुरी शक्तियों के साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। आज की रात जब अयोध्या का राजपरिवार अपने राजकुमार की एक मनमोहक लीला पर मुक्त था, उसी रात महल के एक अंधेरे कोने में एक भयानक प्रतिज्ञा ली गई थी। वो परछाई लौट गई थी, पर केवल एक और अधिक शक्तिशाली और अधिक घातक योजना के साथ वापस आने के लिए। अयोध्या के आनंद के नीचे एक रहस्य का बीज बोया जा चुका था, एक ऐसे संघर्ष का बीज जो आने वाले समय में धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी गाथा लिखने वाला था। चांद का खिलौना तो बस एक बहाना था, यह तो देव और असुर की उस शाश्वत लड़ाई का एक नया अध्याय था जो अयोध्या की पवित्र भूमि पर आरंभ हो चुका था। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, जैसे सरयू की धारा अविरल बहती है, और अयोध्या का राजमहल चारों राजकुमारों की बढ़ती हुई लीलाओं से हर दिन एक नया उत्सव मना रहा था। अब वे केवल पालनों में लेटने वाले शिशु नहीं रह गए थे। महाराज दशरथ के आंगन में अब किलकारियों के साथ साथ घुटनों के बल चलते हुए छोटे छोटे कदमों की आहट भी गूंजने लगी थी। चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपने नन्हे हाथों और घुटनों के बल पूरे महल में ऐसे विचरते जैसे 4 देदीप्यमान नक्षत्र धरती पर उतर आए हों। उनके पैरों में बंधे चांदी के घुंघरुओं की रुनझुन ध्वनि पूरे महल के लिए जीवन का संगीत बन गई थी। संगमरमर के ठंडे फर्श पर जब वे एक साथ अपनी धुन में चलते तो ऐसा प्रतीत होता मानो श्वेत सागर पर 4 स्वर्ण कमल तैर रहे हों। उनकी बाल सुलभ शरारतें अब महल की दीवारों की आदी हो चुकी थी। कभी वे महारानी कौशल्या की पूजा की थाली से फूल बिखेर देते, तो कभी महारानी कैकेयी के कक्ष में उनके श्रृंगार की वस्तुओं को उलट पुलट कर देते। महारानी सुमित्रा के धैर्य की तो वे रोज ही परीक्षा लेते, पर उनके मुख पर कभी झुंझलाहट नहीं, केवल वात्सल्य की एक गहरी मुस्कान ही तैरती रहती थी। इन चारों में भी राम और लक्ष्मण की जोड़ी की शरारतें सबसे निराली और प्रसिद्ध थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। यदि राम पूर्व दिशा की ओर जाते तो लक्ष्मण किसी अदृश्य धागे से बंधे हुए उनके पीछे पीछे हो लेते। उनका प्रेम और उनकी शरारतें एक दूसरे की पूरक थी। विशेषकर रसोई घर उनका सबसे प्रिय स्थान बन गया था। वहां पकते हुए व्यंजनों की सुगंध, जलते हुए चूल्हों की ऊष्मा और दही माखन से भरे हुए मिट्टी के पात्र उन्हें बहुत आकर्षित करते थे। महल की मुख्य रसोइया वृद्धा विमला, जो महाराज दशरथ के जन्म से ही वहां थी, इन दोनों राजकुमारों से बहुत स्नेह करती थी, पर उनकी माखन चोरी की आदत से कभी कभी परेशान भी हो जाती थी। राम अपनी नीली सम्मोहक आंखों से विमला को देखते और अपनी तोतली बोली में कुछ ऐसा कहते कि उसका सारा क्रोध पिघल जाता। वे घुटनों के बल चलते हुए आते और जब तक कोई समझ पाता, राम अपनी नन्ही उंगलियों से ताजे निकाले हुए माखन का एक गोला उठा लेते और तुरंत अपने मुंह में डाल लेते। उनके पूरे मुख पर माखन लग जाता और वे पकड़े जाने के डर से लक्ष्मण को भी अपने छोटे से हाथ से खिलाने का प्रयास करते। लक्ष्मण अपने अग्रज के इस प्रसाद को पाकर ऐसे प्रसन्न होते मानो उन्हें त्रिभुवन का राज्य मिल गया हो। एक दिन विमला ने माखन की मटकी को ऊंचे ताक पर रख दिया, ये सोचकर कि अब राजकुमारों के हाथ वहां तक नहीं पहुंचेंगे। उसने राजकुमारों को खेलते देखा और आश्वस्त होकर दूसरे काम में लग गई। पर वो ये नहीं जानती थी कि जहां साधारण बुद्धि समाप्त होती है, वहां से इन दिव्य बालकों की लीलाएं आरंभ होती है। राम ने कुछ देर तक उस ऊंची मटकी को देखा, फिर उन्होंने लक्ष्मण की ओर एक सार्थक दृष्टि से देखा। दोनों भाइयों ने आंखों ही आंखों में जैसे कोई योजना बना ली हो। राम एक छोटी चौकी के पास गए और उसे धकेलते हुए दीवार के पास ले आए। फिर उन्होंने लक्ष्मण को इशारा किया। लक्ष्मण चौकी पर चढ़ गए, पर उनका हाथ अब भी मटकी तक नहीं पहुंच रहा था। तब राम स्वयं चौकी पर चढ़े और लक्ष्मण को अपने कंधों पर चढ़ने का संकेत दिया। यह एक अद्भुत दृश्य था। 2 नन्हे बालक जो ठीक से चल भी नहीं पाते थे,
एक दूसरे पर चढ़कर अपनी माखन चोरी की योजना को सफल बनाने का प्रयास कर रहे थे। लक्ष्मण ने राम के कंधों पर चढ़कर जैसे ही मटकी में हाथ डाला, उनका संतुलन बिगड़ गया और वे दोनों गिर पड़े। मटकी भी उनके साथ नीचे आ गिरी और टूट गई। चारों ओर माखन फैल गया और दोनों भाई माखन से संग गए। जब शोर सुनकर विमला और अन्य दासियां वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि दोनों राजकुमार एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। उनके शरीर पर माखन और चेहरे पर विजय का भाव था। इस दृश्य को देखकर कोई उन पर क्रोध कैसे कर सकता था। महारानी कौशल्या को जब यह समाचार मिला तो वे दौड़ी हुई आईं और अपने पुत्रों की इस दशा को देखकर हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों को उठाया और स्वयं उन्हें स्नान कराने ले गई। यह घटना महल में कई दिनों तक चर्चा का विषय बनी रही। राम और लक्ष्मण अब माखन चोर के नाम से पुकारे जाने लगे। यह सब इतना सहज और आनंदमय था कि किसी ने भी उस अंधकार पर ध्यान नहीं दिया जो इस आनंद के पीछे और भी सघन होता जा रहा था। वो आसुरी परछाई, जिसे हम छायासुर के नाम से जान सकते हैं, अपनी पहली विफलता से तिल मिलाया हुआ था। चंद्रमा वाली रात को राम की दिव्य हंसी ने उसके अस्तित्व को लगभग भस्म ही कर दिया था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह बालक, जिसके भीतर इतना तेज है, कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है। इस ज्ञान ने उसके भय को और भी बढ़ा दिया, पर साथ ही उसके संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया। उसके स्वामी का आदेश स्पष्ट था, इस दिव्य दीपक को बुझाना है, इससे पहले कि ये एक ज्वाला बन जाए। छायासुर जानता था कि वो सीधे राम पर प्रहार नहीं कर सकता। बालक के चारों ओर एक नैसर्गिक दिव्य कवच था और अयोध्या का मंत्र कवच उसे किसी भी प्रत्यक्ष आक्रमण की अनुमति नहीं देता। उसने अपनी रणनीति बदली। उसने सोचा, यदि मैं प्रकाश को सीधे नहीं बुझा सकता तो क्यों न प्रकाश को ही अंधकार के पास आने के लिए विवश करूं। भय और हिंसा काम नहीं करेगी, मुझे आकर्षण और माया का जाल बुनना होगा। उसने कई सप्ताहों तक महल की गतिविधियों का सूक्ष्म अध्ययन किया। उसने राजकुमारों की आदतों, उनकी पसंद नापसंद को समझा। उसने देखा कि वे खिलौनों से कितना प्रेम करते हैं। यहीं से उसे अपनी नई योजना का सूत्र मिला। वो एक ऐसा खिलौना बनाएगा जो बाहर से मनमोहक हो पर भीतर से हलाहल विष से भरा हो। एक ऐसा खिलौना जो राजकुमार के स्पर्श मात्र से अपना काम कर जाए। वो असुर मायावी कलाओं में पारंगत था। उसने कई दिनों तक श्मशान की अपवित्र लकड़ियों, विषैले सर्पों के विष और अपनी आसुरी शक्तियों के अंश को मिलाकर एक खिलौना बनाना शुरू किया। उसने एक लकड़ी के घोड़े का निर्माण किया। वो घोड़ा इतना सुंदर और सजीव था कि कोई भी शिल्पी वैसा नहीं बना सकता था। उसके शरीर पर की गई नक्काशी अद्वितीय थी। उसकी गर्दन गर्व से उठी हुई थी और उसके पैर ऐसे बने थे जैसे वो अभी दौड़ पड़ेगा। छायासुर ने उसकी आंखों के स्थान पर 2 चमकदार गहरे लाल मणि जड़ दिए, जिनमें उसने अपनी सम्मोहन शक्ति का अंश डाल दिया था। घोड़े के भीतर उसने एक अत्यंत शक्तिशाली और घातक विष का धुआं भर दिया था। यह धुआं एक काले बिच्छू के सूक्ष्म रूप में था, जो राजकुमार के स्पर्श की ऊष्मा पाते ही सक्रिय हो जाता और उनके शरीर में प्रवेश कर जाता, उनके प्राण हर लेता। अपनी रचना से संतुष्ट होकर छायासुर ने अपना रूप बदला। उसने एक बूढ़े गरीब खिलौने वाले का वेश धारण किया। उसके बाल सफेद थे, कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, जो उसके दशकों के परिश्रम और गरीबी की कहानी कहती थी। उसने फटे पुराने वस्त्र पहने और अपने कंधे पर एक पोटली लटका ली, जिसमें उसने कुछ साधारण खिलौने रखे ताकि किसी को संदेह ना हो। उसका मुख्य आकर्षण वो मायावी घोड़ा उसके हाथ में था। वो जानता था कि सीधे महल के भीतर प्रवेश करना असंभव है, इसलिए उसने द्वार पर ही अपनी लीला रचने का निश्चय किया। एक सुनहरी दोपहर में जब सूर्य अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था, वो खिलौने वाला अयोध्या के राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। उस समय द्वार पर भारी भीड़ थी। मंत्री, सैनिक, आगंतुक और सामान्य नागरिक अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आ जा रहे थे। खिलौने वाले ने एक कोने में अपनी छोटी सी जगह बनाई और अपनी पोटली से खिलौने निकालकर सजाने लगा। उसके खिलौने अद्भुत थे। वहां लकड़ी के पक्षी थे जो पंख फड़फड़ाते थे, सिपाही थे जो आपस में लड़ते थे,
और नर्तकियां थी जो संगीत के बिना ही नाचती थी। यह सब उसकी माया का प्रभाव था। कुछ ही क्षणों में उसके चारों ओर बच्चों और बड़ों की भीड़ लग गई। हर कोई उन जादुई खिलौनों को देखकर हैरान था। शोरगुल सुनकर महल के भीतर से कुछ दासियां और सैनिक भी बाहर आ गए। उनकी दृष्टि भी उन अद्भुत खिलौनों पर पड़ी। किसी ने भीतर जाकर रानियों को इस अनोखे खिलौने वाले के बारे में बताया। राजकुमार भी उस समय आंगन में खेल रहे थे। बच्चों का कौतुक जागा और वे भी द्वार की ओर जाने की जिद करने लगे। महारानी कैकेयी, जो अपने पुत्रों को प्रसन्न करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती थी, ने दासियों को आदेश दिया कि खिलौने वाले को सम्मान सहित भीतर के प्रांगण में लाया जाए। यह छायासुर की पहली विजय थी। वो महल के सुरक्षा घेरे के भीतर आ चुका था। जैसे ही उसने महल की पवित्र भूमि पर कदम रखा, उसे एक जलन का अनुभव हुआ, जैसे किसी ने उसके शरीर पर अंगारे रख दिए हों। पर उसने अपनी पीड़ा को अपने वृद्ध चेहरे पर प्रकट नहीं होने दिया। वो अपनी कमर झुकाए धीरे धीरे प्रांगण में आया, जहां तीनों रानियां अपने पुत्रों के साथ विराजमान थी। चारों राजकुमार उन चलते फिरते खिलौनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भरत और शत्रुघ्न ने नाचने वाली गुड़ियों को उठा लिया, लेकिन राम और लक्ष्मण की दृष्टि सीधे उस सजीव दिखने वाले लकड़ी के घोड़े पर पड़ी, जिसे खिलौने वाले ने बड़ी चतुराई से अपने हाथ में सबसे आगे रखा हुआ था। वो घोड़ा सचमुच अद्भुत लग रहा था। सूर्य की रोशनी में उसकी मणियों की आंखें किसी जीवित प्राणी की तरह चमक रही थी। यह घोड़ा तो बहुत सुंदर है, महारानी कैकेयी ने प्रशंसा करते हुए कहा। बूढ़े खिलौने वाले ने अपने कांपते हुए हाथों से उस घोड़े को आगे बढ़ाया। उसने अपनी आवाज को दयनीय बनाते हुए कहा, महारानी, यह मेरी जीवन भर की कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। मैं गरीब कारीगर हूं और मेरी इच्छा है कि यह अद्भुत खिलौना अयोध्या के सबसे बड़े राजकुमार के हाथों की शोभा बढ़ाए। यह मेरी ओर से युवराज राम के लिए एक छोटी सी भेंट है। उसकी बातों में इतनी विनम्रता और आंखों में इतनी दीनता थी कि किसी को भी उस पर संदेह नहीं हुआ। महारानी कौशल्या के मन में एक पल के लिए एक अज्ञात आशंका कौंधी, ठीक वैसी ही जैसी उस रात चंद्रमा को देखते हुए हुई थी। उन्होंने उस खिलौने वाले को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में झांकने का प्रयास किया, पर छायासुर अपनी माया के आवरण में इतना गहरा छिपा था कि वे कुछ भी भाप न सकी। उन्होंने भी सोचा कि यह केवल एक सुंदर खिलौना है और इससे उनके पुत्र को प्रसन्नता मिलेगी। सब प्रसन्न थे। राम भी उस घोड़े को देखकर आकर्षित हुए। उसकी चमक, उसका सजीव आकार उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। वे घुटनों के बल चलते हुए उस खिलौने की ओर बढ़े। खिलौने वाले के वेश में खड़े छायासुर की धड़कनें तेज हो गई। उसकी योजना सफल होने के बहुत करीब थी। बस एक स्पर्श और उसका काम हो जाएगा। नारायण का अवतार अपनी लीला आरंभ करने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। उसने अपनी सारी आसुरी शक्ति को उस घोड़े के भीतर केंद्रित कर दिया। राम ने अपना नन्हा कोमल हाथ उस घोड़े को छूने के लिए आगे बढ़ाया। उनकी उंगलियां घोड़े की गर्दन से बस कुछ ही इंच दूर थी। पूरा प्रांगण इस सुंदर दृश्य को देख रहा था, पर जैसे ही राम की उंगलियां उस मायावी लकड़ी को छूने वाली थी, वे अचानक रुक गए। उनके चेहरे का भाव बदल गया। उनकी आंखों में जो कौतुक और प्रसन्नता थी, उसकी जगह एक गहरी अरुचि और भय ने ले ली। उनके भीतर की दिव्यता ने उस खिलौने में छिपी आसुरी ऊर्जा को पहचान लिया था। उनके लिए वो एक सुंदर खिलौना नहीं, बल्कि विष और मृत्यु का एक मूर्त रूप था। वे अपना हाथ पीछे खींचकर जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना इतना तीव्र और पीड़ादायक था कि जैसे उन्होंने किसी भयानक चीज को देख लिया हो। उन्होंने उस खिलौने को दूर धकेलने का प्रयास किया और अपनी मां कौशल्या की ओर जाने के लिए मुड़ गए। सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि जो बालक अभी एक क्षण पहले खिलौने के लिए इतना उत्साहित था, वो अचानक उससे डरकर रोने क्यों लगा। क्या हुआ मेरे लाल? कौशल्या ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। राम उनके कंधे पर अपना मुंह छिपाकर सिसकते रहे। उनकी उंगली अब भी उस घोड़े की ओर उठी हुई थी, पर अब उसमें भय का संकेत था। लक्ष्मण का क्रोध उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर रहा था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर, जो उनके छोटे से शरीर के अनुपात में बहुत अधिक थी, उस घोड़े को उठाया
और संगमरमर के कठोर फर्श पर पटक दिया। धड़ाम की एक जोरदार आवाज हुई। वो सुंदर सजीव घोड़ा सैकड़ों टुकड़ों में टूट गया, पर जो उसके बाद हुआ वो अत्यंत भयानक था। घोड़े के टूटते ही उसके भीतर से कोई लकड़ी का बुरादा या सामान्य वस्तु नहीं निकली, बल्कि उसमें से एक काले चिपचिपे धुएं का घना गुबार निकला। वो धुआं जीवित प्रतीत हो रहा था। उसने हवा में उठते हुए एक विशाल काले बिच्छू का आकार ले लिया, जिसका डंक ऊपर की ओर उठा हुआ था। एक क्षण के लिए वो भयानक आकृति हवा में ठहरी और फिर एक फुफकार की ध्वनि के साथ वो धुआं हवा में विलीन हो गया। प्रांगण में एक असहनीय दुर्गंध फैल गई, जैसे किसी मृत जानवर की गंध हो। अब किसी को कोई संदेह नहीं रह गया था। यह कोई साधारण खिलौना नहीं था, यह एक आसुरी हमला था। प्रांगण में हाहाकार मच गया। दासियां भय से चीखने लगी। सैनिक अपनी तलवारें निकालकर उस अदृश्य शत्रु को खोजने लगे। रानियां अपने पुत्रों को लेकर अपने कक्षों की ओर भागी। उसी अफरातफरी और भीड़ में वो बूढ़ा खिलौने वाला गायब हो चुका था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। छायासुर समझ गया था कि उसकी ये योजना भी विफल हो गई है। वो लक्ष्मण के उस अप्रत्याशित क्रोध से हैरान था। उसे ये आभास हो गया था कि राम अकेले नहीं है, उनके साथ एक ऐसा रक्षक है जिसमें स्वयं सहार की शक्ति है। वो किसी तरह महल से बच निकलने में सफल रहा, पर आज उसकी हार पहले से भी बड़ी थी। अब यह स्पष्ट था, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। कोई राजकुमारों को और विशेषकर राम को निशाना बना रहा था। चंद्रमा की घटना को वहम माना जा सकता था, पर आज का प्रमाण अकाट्य था। महाराज दशरथ जब दरबार से लौटे और उन्होंने ये सुना तो उनका मुख क्रोध और चिंता से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत पूरे राज्य में उस खिलौने वाले की खोज का आदेश दिया और महल की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी। महर्षि वशिष्ठ को बुलाया गया। उन्होंने पूरे महल का शुद्धिकरण किया और सुरक्षा मंत्रों को और भी शक्तिशाली बना दिया। उस रात अयोध्या का राजमहल आनंद में नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता में डूबा था। महारानी कौशल्या अपने सोते हुए पुत्र राम के मुख को निहार रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे सोच रही थी कि कौन है वो शत्रु जो उनके नन्हे बालकों का भी बैरी है। छायासुर अपनी गुप्त मांद में पहुंचकर क्रोध से जल रहा था। वो समझ गया था कि यह बालक साधारण नहीं है। उसे केवल अपनी दिव्यता का ही नहीं, बल्कि अपने भाइयों के असीम प्रेम और शक्ति का भी संरक्षण प्राप्त है। उसे मारने के लिए अब उसे माया और छल से भी अधिक भयानक किसी शस्त्र का प्रयोग करना होगा। अयोध्या के ऊपर मंडराता संकट का बादल अब और भी काला और घना हो गया था। रहस्य गहरा रहा था और आने वाले कल में एक और भयानक अध्याय लिखे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। मायावी खिलौने वाली घटना ने अयोध्या के राजमहल की शांति को भंग कर दिया था। अब आनंद के साथ एक अनकही आशंका भी घुल मिल गई थी। महाराज दशरथ ने महल की सुरक्षा को एक अभेद्य दुर्ग में बदल दिया था। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जाती, हर वस्तु की गहन जांच होती। गुप्तचरों का एक जाल पूरे नगर में फैला दिया गया था ताकि उस रहस्यमयी खिलौने वाले का कोई सुराग मिल सके, पर वो जैसे धरती निगल गई हो या आसमान खा गया हो, उसका कोई चिन्ह तक नहीं मिला। रानियों के मन में अब हर पल एक भय समाया रहता था, विशेषकर कौशल्या के हृदय में, जो अपने पुत्र राम के प्रति किसी भी अनहोनी की कल्पना मात्र से सिहर उठती थी। वे अपना अधिकांश समय राम के पास ही बिताती, उन पर से अपनी दृष्टि एक पल को भी न हटाती। किंतु समय हर घाव भर देता है और हर भय को धुंधला कर देता है। धीरे धीरे महीनों के बीतने के साथ महल का जीवन फिर से अपनी सहज गति से चलने लगा। राजकुमार अब और बड़े हो गए थे। वे अब केवल घुटनों के बल नहीं चलते थे, बल्कि डगमगाते कदमों से दौड़ने का प्रयास करते थे। उनकी तोतली बोली अब कुछ कुछ स्पष्ट शब्दों में बदल रही थी और उनकी शरारतें पहले से भी अधिक मनमोहक और व्यापक हो गई थी। वे अब केवल रसोई तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि महल के विशाल उद्यान, अश्वशाला और गलियारे उनकी क्रीड़ाओं से गुंजायमान रहते थे। चारों भाइयों का आपसी प्रेम और भी गहरा हो गया था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, एक ही आत्मा के चार प्रतिबिंब। इस बीच छायासुर अपनी दो भयानक विफलताओं से हताश नहीं हुआ था।
बल्कि और भी धूर्त और धैर्यवान हो गया था। वो समझ गया था कि बाहरी आक्रमण से उस दिव्य बालक को छूना भी असंभव है। उसे भीतर पहुंचना होगा, व्यवस्था का एक हिस्सा बनना होगा, एक ऐसा विश्वसनीय चेहरा बनना होगा जिस पर कोई संदेह न कर सके। उसने अपनी आसुरी माया का सबसे गहन प्रयोग किया। उसने स्वयं को पूरी तरह से बदल दिया। उसने विष्णुदत्त नामक एक वृद्ध और ज्ञानी राजवैद्य का रूप धारण किया। यह केवल बाहरी रूप नहीं था। उसने आयुर्वेद, ज्योतिष और रसायन शास्त्र का गहरा ज्ञान अपनी माया से अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लिया था। उसने कई महीनों तक अयोध्या से दूर पड़ोसी राज्यों में अपनी चिकित्सा का चमत्कार दिखाया। उसने असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को जीवन दान दिया और धीरे धीरे उसकी ख्याति एक सिद्ध वैद्य के रूप में फैलने लगी। जब उसकी प्रसिद्धि की कहानियां अयोध्या पहुंची तो महाराज दशरथ ने भी उसके बारे में सुना। एक दिन राजपरिवार के एक वरिष्ठ मंत्री गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और अयोध्या के सभी वैद्य असफल हो गए। तब महाराज के आदेश पर विष्णुदत्त को बुलाया गया। छायासुर ने अपने ज्ञान और माया के मिश्रण से मंत्री को कुछ ही दिनों में स्वस्थ कर दिया। महाराज दशरथ उससे अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने विष्णुदत्त को राजमहल का मुख्य वैद्य नियुक्त कर दिया। उसे महल के भीतर ही निवास और अपनी निजी प्रयोगशाला स्थापित करने की अनुमति दे दी। छायासुर का षड्यंत्र सफल हो चुका था। अब वो शत्रु के दुर्ग के हृदय में स्थापित हो चुका था, सम्मान और विश्वास का पात्र बनकर। अब उसे केवल सही अवसर की प्रतीक्षा थी। वो प्रतिदिन राजकुमारों को देखता, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करने के बहाने उनके निकट जाता और मन ही मन अपनी अंतिम घातक योजना बनाता रहता। एक आलस्य भरी दोपहर थी। सूर्य आकाश के मध्य में था और उसकी तीव्र किरणें धरती को तपा रही थी। महल के भीतर शीतल संगमरमर के फर्श पर राजकुमार खेल रहे थे। दासियां उन पर नजर रखे हुए थी, पर गर्मी के कारण उनमें भी कुछ सुस्ती छाई हुई थी। खेलते खेलते राम, जो अब अपने पैरों पर तासे चलने लगे थे, महल के पिछले उद्यान में निकल गए। वहां की नरम गीली मिट्टी की सोंधी सुगंध उन्हें बहुत आकर्षित करती थी। अन्य बालक जहां फूलों और तितलियों के पीछे भाग रहे थे, वहीं राम उस मिट्टी के एक छोटे से ढेर के पास बैठ गए। बाल सुलभ कौतुकवश उन्होंने अपनी नन्ही उंगलियों से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उसे अपने मुख में डाल लिया। उन्हें उसका स्वाद शायद विचित्र और रोचक लगा। तभी महारानी कौशल्या वहां आ पहुंची। उन्होंने दूर से ही राम को मिट्टी खाते देख लिया। एक सामान्य मां की तरह उनका हृदय चिंता से भर गया। राम, उन्होंने पुकारा। उनके स्वर में हल्की डांट और चिंता का मिश्रण था। ये क्या कर रहे हो पुत्र? मिट्टी खाते हैं क्या? इससे तुम अस्वस्थ हो जाओगे। वे तेजी से चलकर राम के पास पहुंची और उन्हें गोद में उठा लिया। राम के मुख के कोनों पर मिट्टी लगी हुई थी और वे अपनी माता को देखकर मासूमियत से मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बड़ा पराक्रम किया हो। चलो अभी अपना मुख खोलो, सारी मिट्टी बाहर निकालो, कौशल्या ने कुछ कठोरता से कहा। उन्होंने राम के मुख से मिट्टी निकालने का प्रयास किया, पर राम ने अपना मुख कसकर बंद कर लिया था। वे अपनी मां के साथ जैसे खेल खेल रहे हों। जब कौशल्या ने थोड़ी और सख्ती दिखाई तो राम ने आखिरकार अपना नन्हा सा मुख खोल दिया। कौशल्या ने उनके मुख के भीतर झांका ताकि वे मिट्टी निकाल सकें, पर जो उन्होंने देखा उसके लिए वे किसी भी रूप में तैयार नहीं थी। एक पल के लिए उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राम के छोटे से मुख के भीतर कोई मिट्टी नहीं थी, कोई जिह्वा या दांत नहीं थे। उसके स्थान पर वहां एक अनंत गहरा अंधकार था, जिसमें करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे थे। उन्होंने देखा कि उस छोटे से मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। वहां सप्तद्वीप थे। 7 महासागर अपनी विशाल लहरों के साथ हिलोरे मार रहे थे। सुमेरु पर्वत अपनी स्वर्ण चोटियों के साथ खड़ा था और उससे निकलती हुई गंगा की धारा बह रही थी। उन्होंने नक्षत्रों को, आकाश गंगाओं को और घूमते हुए ग्रहों को देखा। उन्होंने देवलोक को देखा, जहां इंद्र अपने ऐरावत पर विराजमान थे, और ब्रह्मलोक को, जहां स्वयं सृष्टिकर्ता ध्यान में लीन थे। उन्होंने पाताल लोक को भी देखा, जहां शेषनाग अपनी सहस्र फणों पर पृथ्वी को धारण किए हुए थे। समय और स्थान उस छोटे से मुख में सिमट गए थे
उन्होंने सृष्टि का सृजन, उसका पालन और उसका सहार तीनों को एक साथ घटित होते देखा। उन्होंने भविष्य में होने वाले युद्ध, अवतारों की लीलाएं और युगों का परिवर्तन देखा, और इन सब के केंद्र में उन्होंने स्वयं को, महाराज दशरथ को और पूरे अयोध्या को एक छोटे से बिंदु के रूप में देखा। उनका अपना अस्तित्व उस विराट ब्रह्मांडीय दृश्य में एक धूल के कण से भी छोटा था। यह ज्ञान, यह दृश्य एक मानव मस्तिष्क के लिए असहनीय था। कौशल्या का शरीर कांपने लगा। उनके हाथ से राम लगभग छूट ही गए थे। उनका मातृत्व का भाव, उनका अहंकार, उनकी पहचान, सब कुछ उस विराट दर्शन के सामने बिखर गया। वे कौन थी? एक महारानी? एक मां? नहीं, वे उस अनंत सत्ता के सामने एक तुच्छ जीव मात्र थी, जिसका स्वामी उनका अपना पुत्र था, जिसे वे अभी मिट्टी खाने के लिए डांट रही थी। भय और आश्चर्य की एक सर्द लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। उनका सिर चकराने लगा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे हे नारायण कहकर मूर्छित होकर वही धरती पर गिर पड़ी। जैसे ही कौशल्या गिरी, राम के मुख का वो ब्रह्मांडीय दृश्य तुरंत लुप्त हो गया। उन्होंने अपनी योगमाया को समेट लिया। वे फिर से एक साधारण मासूम बालक बन गए। अपनी मां को इस तरह गिरते देखकर शायद कुछ भयभीत भी। वे उनके पास गए और अपनी तोतली बोली में उन्हें मां मां कहकर पुकारने लगे। उनकी आवाज सुनकर दासियां दौड़ी हुई आई। उन्होंने महारानी को अचेत अवस्था में पाया और महल में हाहाकार मच गया। तुरंत राजवैद्य विष्णुदत्त को बुलाया गया। छायासुर के लिए यह एक अप्रत्याशित अवसर था। वो भागा भागा उद्यान में पहुंचा। उसने महारानी की नाड़ी का परीक्षण किया। उनका शरीर ठंडा पड़ गया था और श्वास बहुत धीमी चल रही थी। उसने कुछ औषधियां सूंघाई और उपचार किया, जिसके बाद महारानी कौशल्या को धीरे धीरे होश आया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि सबसे पहले अपने पुत्र राम पर पड़ी, जो भयभीत होकर उन्हें देख रहे थे। क्या हुआ था महारानी? महाराज दशरथ ने पूछा, जो अब तक वहां पहुंच चुके थे। कौशल्या कुछ देर तक मौन रही। उन्हें वो भयानक और अद्भुत दृश्य याद था। वे राम की ओर देखती और फिर भय से अपनी आंखें बंद कर लेती। वे कैसे बताती कि उनके पुत्र के मुख में उन्होंने क्या देखा था? कौन उनकी बात पर विश्वास करता? लोग उन्हें पागल समझते, और यदि विश्वास कर भी लेते तो क्या वे राम को एक पुत्र के रूप में देख पाते? वह दिव्य रहस्य उनके और उनके पुत्र के बीच के सहज वात्सल्यपूर्ण संबंध को हमेशा के लिए नष्ट कर देता। तभी राम ने, जो अब उनकी गोद में आ चुके थे, अपना नन्हा हाथ उनकी आंखों पर रखा। उनके स्पर्श में एक अद्भुत शांति थी। जैसे ही उन्होंने राम को छुआ, कौशल्या के मस्तिष्क पर छाया वो विराट दृश्य धीरे धीरे एक सपने की तरह धुंधला होने लगा। राम ने अपनी माया से उस स्मृति को उनके चेतन मन से लगभग मिटा दिया था। केवल एक हल्की सी छाप छोड़ दी थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका मातृत्व का आनंद बना रहे। कौशल्या को अब बस इतना याद था कि वे राम के मुख में कुछ देखकर भयभीत हो गई थी। पर क्या देखा था यह स्पष्ट नहीं था। शायद गर्मी के कारण मुझे चक्कर आ गया था, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। एक ऐसा उत्तर जो सबको तर्कसंगत लगा। सबने यही मान लिया कि अत्यधिक ऊष्मा और पुत्र चिंता के कारण ही महारानी मूर्छित हो गई। घटना को सामान्य मानकर टाल दिया गया, पर यह महल में गुप्त नहीं रही। दासियों और सेवकों के बीच यह बात फुसफुसाहट में फैल गई कि महारानी राजकुमार राम के मुख में कुछ विचित्र देखकर बेहोश हो गई थी। किसी ने कहा कि उन्होंने एक चमकता हुआ प्रकाश देखा। किसी ने कहा कि उन्होंने एक गहरा कुआं देखा। बातें बनती गई और बिगड़ती गई, पर वे राजवैद्य विष्णुदत्त यानी छायासुर के कानों तक भी पहुंच गई। जब छायासुर ने यह सुना तो वो अपनी प्रयोगशाला में अकेला था। यह सुनते ही उसके हाथ से एक कांसे का पात्र छूटकर गिर गया। उसका शरीर भय से कांप उठा। एक चमकता प्रकाश, एक गहरा कुआं? नहीं, वो जानता था कि यह क्या था। यह विराट रूप का दर्शन था। यह वही रूप था जिसे देखने का सामर्थ्य बड़े बड़े देवताओं और ऋषियों में भी नहीं होता। यह इस बात का अंतिम और अकाट्य प्रमाण था कि यह बालक कोई साधारण दिव्य अंश नहीं, बल्कि स्वयं पूर्ण परमेश्वर भगवान विष्णु का अवतार है। उसे अब कोई संदेह नहीं रहा।
उसका शत्रु कोई राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं उसका आराध्य और उसका विनाशक है। एक पल के लिए उसके असुर हृदय में भी भक्ति और भय का एक मिश्रित भाव जागा। वो उस सत्ता के विरुद्ध लड़ने चला था जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर रखती है। पर अगले ही पल उसका आसुरी अहंकार और अपने स्वामी के प्रति उसकी निष्ठा जाग उठी। उसका भय एक ठंडे कठोर निश्चय में बदल गया। तो ये सत्य है, वो अपने आप से फुसफुसाया। नारायण स्वयं धरती पर आ गए हैं। उसकी आंखों में एक उन्मादी चमक थी, किंतु वे अभी बालक हैं। वे अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ हैं। वे अभी भी वध्य हैं। उसने प्रण किया कि वो इस रहस्य को किसी पर प्रकट नहीं होने देगा। यदि यह बात फैल गई कि राम स्वयं विष्णु है, तो उनकी सुरक्षा ऐसी कर दी जाएगी कि एक चींटी भी उन तक नहीं पहुंच सकेगी। नहीं, दुनिया को उन्हें एक साधारण राजकुमार ही समझना चाहिए, जब तक कि वो अपना काम पूरा न कर दे। उसने निश्चय किया कि अब वो और प्रतीक्षा नहीं करेगा। अब कोई खिलौना नहीं, कोई छल नहीं। अब वो अपना अंतिम और सबसे घातक वार करेगा। वो एक ऐसा अस्त्र बनाएगा जो शरीर पर नहीं, बल्कि प्राणों पर सीधा प्रहार करे। उसने अपनी सबसे गोपनीय आसुरी विद्याओं का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने अपनी प्रयोगशाला के द्वार बंद कर लिए और एक भयानक अनुष्ठान शुरू किया। उसने 7 सबसे विषैले नागों का विष एकत्रित किया, 7 प्रेत भूमियों की मिट्टी मंगवाई और 7 अकाल मृत्यु पाए हुए मनुष्यों की अंतिम श्वासों का आवाहन किया। इन सबको मिलाकर उसने अपनी आसुरी मंत्र शक्ति से एक ऐसे मायावी विष का निर्माण किया जिसकी कोई गंध नहीं थी, कोई रंग नहीं था, कोई रूप नहीं था। यह कोई तरल या ठोस पदार्थ नहीं था। यह ऊर्जा का एक सूक्ष्म रूप था जो प्राण वायु में घुलकर यात्रा कर सकता था। इसकी सबसे भयानक बात यह थी कि यह केवल उसी व्यक्ति को लक्षित कर सकता था जिसके नाम से इसे अभिमंत्रित किया गया हो। यह हवा में तैरते हुए लाखों लोगों के बीच से गुजर जाएगा, पर केवल अपने लक्ष्य के श्वास में मिलकर ही उसके प्राणों को सोखेगा। छायासुर ने उस विष को एक छोटे से स्फटिक के पात्र में बंद किया और उसे राम के नाम से अभिमंत्रित किया। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, राम का अंत। वो जानता था कि यह उसका अंतिम अवसर है। यदि यह विफल हुआ तो वो स्वयं उस बालक के तेज से भस्म हो जाएगा, पर यदि यह सफल हुआ तो वो इतिहास की धारा को बदल देगा और अंधकार का साम्राज्य स्थापित करेगा। उसका निश्चय अब एक चट्टान की तरह दृढ़ था। अयोध्या के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अदृश्य खतरा मंडरा रहा था। एक ऐसा खतरा जो हवा में घुल चुका था और अपने लक्ष्य की हर सांस के साथ उसके और निकट आ रहा था। राजकुमार राम के मुख में ब्रह्मांड दर्शन की घटना और महारानी कौशल्या की मूर्छा ने राजमहल के भीतर एक अदृश्य भय की दीवार खड़ी कर दी थी। यद्यपि उस घटना को अत्यधिक गर्मी का परिणाम मानकर भुला देने का प्रयास किया गया, तथापि जिनके मन संवेदनशील थे वे जानते थे कि कुछ तो है जो सहज नहीं है। विशेषकर कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ, जिनका त्रिकालदर्शी ज्ञान किसी भी माया के आवरण को भेद सकता था, अब पूर्ण रूप से आश्वस्त हो चुके थे कि अयोध्या किसी गहन आसुरी संकट से घिरी हुई है। वे अपनी योग दृष्टि से उस साये को महसूस कर सकते थे। एक सर्द विशैली ऊर्जा जो महल के गलियारों में किसी अदृश्य सर्प की भांति रेंग रही थी, परंतु वो साया इतना धूर्त और मायावी था कि अपनी पहचान और स्रोत को पूरी तरह छिपाए हुए था। वशिष्ठ जानते थे कि यह कोई साधारण प्रेत या पिशाच नहीं, बल्कि कोई अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान आसुरी सत्ता है जिसका एकमात्र लक्ष्य रघुकुल के दीपक, विशेषकर राम, को बुझाना है। महाराज दशरथ भी अब गहन चिंता में डूबे रहते थे। खिलौने की घटना के बाद अब यह दूसरा अवसर था जब उनके पुत्रों के आसपास एक अप्राकृतिक और अशुभ घटना घटी थी। वे अपनी प्रजा के पालक थे, एक चक्रवर्ती सम्राट थे, पर अपने ही महल में अपने पुत्रों को सुरक्षित रख पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। तीनों रानियां हर पल अपने पुत्रों को अपनी आंखों के सामने रखती, उनके खान पान और उनकी हर गतिविधि पर स्वयं ध्यान देती। महल एक किले में बदल चुका था, पर शत्रु बाहर नहीं, भीतर ही कहीं छिपा था, और यही बात सबसे अधिक भयावह थी। इसी चिंता और अनिश्चितता के वातावरण में महर्षि वशिष्ठ ने
एक वृहद आयुष्मान यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। यह कोई सामान्य यज्ञ नहीं था, यह एक विशेष अनुष्ठान था जिसे राजकुमारों के दीर्घायुष्य, स्वास्थ्य और हर प्रकार की आसुरी बाधाओं से उनकी रक्षा के लिए ही रचा गया था। इसका उद्देश्य केवल देवताओं को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र कवच उत्पन्न करना था जो उस अदृश्य शत्रु को या तो प्रकट होने पर विवश कर दे या उसे अयोध्या की सीमाओं से बाहर खदेड़ दे। यज्ञ की तैयारियां कई दिनों तक चली। संपूर्ण अयोध्या को तोरणों और वंदनवारों से सजाया गया, मानो कोई बहुत बड़ा उत्सव हो। यज्ञशाला का निर्माण स्वयं वशिष्ठ के मार्गदर्शन में हुआ, जिसमें हर स्तंभ, हर वेदी और हर दिशा का निर्धारण ज्योतिष और वास्तु के गूढ़ सिद्धांतों के अनुसार किया गया। हिमालय की कंदराओं से दुर्लभ जड़ी बूटियां, पवित्र नदियों का जल और कामधेनु गाय का घृत मंगवाया गया। देश के कोने कोने से प्रकांड विद्वानों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। वातावरण में पवित्रता और आशा का संचार होने लगा था। लोगों को विश्वास था कि इस महायज्ञ के प्रभाव से अयोध्या पर मंडराता हर संकट टल जाएगा। उधर छायासुर, जो राजवैद्य विष्णुदत्त के सम्मानित आवरण में छिपा था, इन तैयारियों को बड़ी सूक्ष्मता से देख रहा था। वो वशिष्ठ की योजना को समझ रहा था। वो जानता था कि यह यज्ञ उसी के विरुद्ध एक आध्यात्मिक चक्रव्यूह है। यज्ञ से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा उसके आसुरी अस्तित्व के लिए असहनीय होगी। उसे यह भी भय था कि यज्ञ के प्रभाव से कहीं उसकी माया का आवरण छिन्न भिन्न न हो जाए और उसका वास्तविक स्वरूप सबके सामने प्रकट न हो जाए। उसे आभास हो गया था कि उसके पास अब अधिक समय नहीं है। उसे इसी यज्ञ के दौरान, जब सबका ध्यान अनुष्ठान में लगा हो, अपनी अंतिम और निर्णायक चाल चलनी होगी। उसका अदृश्य विष अब तैयार था, अपने लक्ष्य के प्राण हरने की प्रतीक्षा में एक स्फटिक पात्र में कैद। यज्ञ का दिन आ पहुंचा। ब्रह्मा मुहूर्त में ही अयोध्या सरयू में स्नान कर पवित्र हो उठी थी। यज्ञशाला में सहस्त्रों दीपक जल रहे थे और उनकी लौ हवा में स्थिर थी, मानो वे भी देवताओं के आवाहन में ध्यान मग्न हो। महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों और चारों राजकुमारों के साथ मुख्य यजमान के आसन पर विराजमान थे। महर्षि वशिष्ठ और अन्य ऋषिमुनि जब एक स्वर में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं ब्रह्मनाद धरती पर उतर आया हो। मंत्रों की शक्ति से यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और उसकी लपटें आकाश को छूने लगी। वातावरण में एक दिव्य तेज और ऊर्जा का संचार होने लगा, जो छायासुर जैसे आसुरी प्राणी के लिए किसी धधकती हुई भट्टी के समान था। वो राजवैद्य के रूप में अपनी प्रयोगशाला में बैठा था और यज्ञशाला से आती हर मंत्र ध्वनि उसके शरीर पर कोड़ों की तरह बरस रही थी। पर वो अपनी पीड़ा को पी गया, क्योंकि वह जानता था कि इसी पीड़ा के अंत में उसकी विजय छिपी है। अनुष्ठान के अंतिम चरण में प्रसाद का निर्माण होना था। यह प्रसाद कोई साधारण भोजन नहीं था, यह देवताओं को अर्पित किया जाने वाला अमृत तुल्य नैवेद्य था। महर्षि वशिष्ठ ने इसके लिए विशेष निर्देश दिए थे। उन्होंने अपनी सीधी देखरेख में स्वर्ण पात्रों में कामधेनु के दूध, बासमती चावल, केसर, बादाम और अन्य दिव्य औषधियों से एक विशेष खीर तैयार करवाई। खीर को पकाते समय भी निरंतर मंत्रों का जाप किया जा रहा था, ताकि उसका हर कण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाए। वशिष्ठ जानते थे कि यदि शत्रु कोई प्रहार करेगा तो वो राजकुमारों के भोजन पर ही कर सकता है, इसलिए उन्होंने प्रसाद की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा था। जब खीर बनकर तैयार हो गई तो उसे 4 सुंदर चांदी के कटोरों में निकाला गया, प्रत्येक राजकुमार के लिए एक। उसे पहले यज्ञ की अग्नि में देवताओं को अर्पित किया गया और फिर उसे राजकुमारों को परोसने के लिए ले जाया जाना था। यहीं पर छायासुर ने अपनी धूर्तता का प्रयोग किया। राजवैद्य होने के नाते राजपरिवार के भोजन का परीक्षण करना उसका कर्तव्य था। यह एक स्थापित नियम था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन में कोई विष या अशुद्धि तो नहीं है। उसने इसी नियम को अपना हथियार बनाया। वो अत्यंत विनम्र और कर्तव्यनिष्ठ भाव से यज्ञशाला में उपस्थित हुआ। उसने महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, प्रसाद वितरण से पूर्व राजनियमों के अनुसार मुझे इसकी स्वास्थ्य जांच करने की अनुमति दे। ये मेरा धर्म है। वशिष्ठ उसकी ओर एक तीक्ष्ण दृष्टि से देखा
उन्हें उसके आभा मंडल में कुछ असामान्यता महसूस हुई, पर छायासुर की माया इतनी प्रबल थी कि वह उनके संदेह को किसी ठोस आकार में नहीं ढाल पाए। इसके अतिरिक्त विष्णुदत्त अपनी कर्तव्यनिष्ठा और योग्यता सिद्ध कर चुका था और उसके अनुरोध को अस्वीकार करना नियमों का उल्लंघन होता। वशिष्ठ ने अनिच्छा से सिर हिलाकर अनुमति दे दी। छायासुर के लिए यही वो क्षण था। उसके चारों ओर ब्राह्मण और सैनिक उपस्थित थे। किसी के भी मन में कोई संदेह नहीं था। वो चारों कटोरों के पास गया। उसने अपनी वैद्य पेटिका से एक चांदी की शलाका निकाली और उसे प्रत्येक कटोरे में डुबोकर बाहर निकाला, ये दिखाने के लिए कि वो विष का परीक्षण कर रहा है। उसका हृदय प्रचंड वेग से धड़क रहा था। जब वो उस विशेष कटोरे के पास पहुंचा जिसे उसने अपनी अंतर्दृष्टि से पहचान लिया था कि वो राम के लिए है, तो उसके हाथ एक पल को भी नहीं कांपे। जब सबका ध्यान उसकी शलाका पर था, उसने अपने दूसरे हाथ की एक उंगली में छिपाए हुए स्फटिक पात्र को अत्यंत चतुराई से उस कटोरे के ऊपर एक क्षण के लिए खोला और बंद कर दिया। किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई गंध नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई रंग नहीं। वो अदृश्य प्राणघातक विष खीर में मिल चुका था और वो केवल राम की श्वास और उनके शरीर की ऊष्मा के संपर्क में आने पर ही सक्रिय होने वाला था। अपना काम करके उसने घोषणा की, प्रसाद सर्वथा शुद्ध और उत्तम है, और एक ओर हटकर खड़ा हो गया। अब प्रसाद राजकुमारों को परोसा जाना था। चारों भाई, जो अब तक यज्ञ के लंबे अनुष्ठान से कुछ ऊब चुके थे, खीर को देखकर चहक उठे। उनकी आंखों में भूख और उत्साह दोनों था। दासियों ने चांदी की छोटी छोटी आसनों पर चारों कटोरों को उनके सामने रख दिया। राम का कटोरा उनके ठीक सामने था, मृत्यु का एक मीठा प्याला जो अमृत के वेश में आया था। सभी राजकुमार खाने को आतुर थे। भरत और शत्रुघ्न ने तो अपने छोटे छोटे हाथों से कटोरे उठा भी लिए थे। राम भी मुस्कुराते हुए अपने कटोरे की ओर हाथ बढ़ा ही रहे थे। छायासुर, जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, उसने अपनी सांस रोक ली। उसकी वर्षों की तपस्या, उसकी योजना, उसका अस्तित्व, सब कुछ अगले कुछ क्षणों पर निर्भर था। लेकिन जैसे ही राम ने अपना कटोरा उठाया, एक अप्रत्याशित घटना घटी। लक्ष्मण, जो अब तक शांत बैठे थे, अचानक बेचैन हो उठे। वे अपनी जगह से उठे और सीधे राम की ओर लपके। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उनका मुख रुदन से लाल हो गया था। उन्होंने राम का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए उसी कटोरे की मांग करने लगे जिसे राम ने उठाया था। भैया, मुझे ये वाला चाहिए, मैं यही खाऊंगा। उनकी जिद में एक अजीब सी तीव्रता थी, एक ऐसी व्याकुलता जो सामान्य बालहट से कहीं अधिक गहरी थी। सब हैरान रह गए। दोनों भाइयों के लिए एक जैसी खीर, एक जैसे कटोरे थे, फिर लक्ष्मण राम वाले कटोरे के लिए ही क्यों मचल रहे थे? महारानी सुमित्रा ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। पुत्र, तुम्हारा कटोरा भी तो वैसा ही है, देखो कितना स्वादिष्ट है। पर लक्ष्मण ने किसी की न सुनी। वे बस रोते रहे और राम के कटोरे की ओर हाथ बढ़ाते रहे। छायासुर का हृदय डूब गया। ये क्या हो रहा था? ये योजना का हिस्सा नहीं था। एक साधारण बालक की जिद उसकी पूरी योजना को कैसे बिगाड़ सकती थी? पर यह साधारण बालक की जिद नहीं थी। ये आदिशेष का अपने प्रभु के प्रति अनंत प्रेम और सहज रक्षा भाव का प्रकटीकरण था। लक्ष्मण के भीतर की दिव्य चेतना ने उस कटोरे में छिपी मृत्यु की ऊर्जा को महसूस कर लिया था। वे चेतन रूप से नहीं जानते थे कि उसमें विष है, पर उनकी आत्मा जानती थी कि यह वस्तु उनके राम के लिए घातक है। उनका प्रेम और उनकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि वे किसी भी कीमत पर उस खतरे को अपने प्रभु तक पहुंचने नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने उस खतरे को स्वयं अपने ऊपर लेने का निश्चय किया। उनका रोना और उनकी जिद उस दिव्य प्रेम की ही एक मार्मिक अभिव्यक्ति थी। राम, जो अपने भाई की इस विचित्र जिद को देख रहे थे, उनके मुख पर कोई झुंझलाहट या क्रोध नहीं था। वे अपने अनुज की आत्मा की पुकार को समझ रहे थे। वे जानते थे कि लक्ष्मण का प्रेम कितना निश्चल और गहरा है। उनके अधरों पर एक रहस्यमयी शांत मुस्कान तैर गई। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने बड़े स्नेह से अपना कटोरा लक्ष्मण की ओर बढ़ा दिया। ठीक है लक्ष्मण, उन्होंने प्रेम से कहा, तुम यही ले लो, तुम्हारा कटोरा मुझे दे दो। उन्होंने दोनों कटोरों की अदला बदली कर ली
लक्ष्मण को जब राम का कटोरा मिला तो उनके आंसू तुरंत थम गए। उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव आ गया, मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी निधि प्राप्त कर ली हो। छायासुर यह देखकर जड़ हो गया। उसका विष राम के लिए अभिमंत्रित था। क्या वो लक्ष्मण पर भी असर करेगा या उसकी योजना पूरी तरह विफल हो जाएगी? पूरा दरबार इस भ्रातृप्रेम के अद्भुत दृश्य को देखकर मुस्कुरा रहा था। वे इसे दो भाइयों के बीच का एक सुंदर क्षण मान रहे थे। केवल वशिष्ठ की भ्रिकुटी चिंता से तन गई थी। उन्हें लक्ष्मण का यह व्यवहार अत्यंत असामान्य लगा था। लक्ष्मण ने विजय भाव से कटोरे को उठाया। वे इतने भूखे थे कि उन्होंने चम्मच का भी इंतजार नहीं किया और अपनी नन्ही उंगलियों से खीर का पहला कौर उठाया। लेकिन जैसे ही वो कौर उनके मुंह के पास पहुंचा, जैसे ही उनकी श्वास और उनके शरीर की ऊष्मा का संपर्क उस मायावी खीर से हुआ, एक भयानक और अलौकिक घटना घटी। चांदी के उस कटोरे की खीर का रंग, जो अब तक केसर की तरह पीला था, पलक झपकते ही एक गहरे विषैले नीले रंग में बदल गया। ये ऐसा नीला रंग था जैसे मृत्यु का अपना कोई रंग हो। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस नीली खीर के बीच से एक सूक्ष्म सांप की जीभ की तरह लपलपाती हुई काली ज्वाला निकली। उस ज्वाला में कोई गर्मी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ठंडक थी जो आत्मा तक को जमा दे। एक सड़े हुए धुएं की हल्की सी गंध पूरे वातावरण में फैल गई। लक्ष्मण ने अपनी उंगली तुरंत पीछे खींच ली। वे भय से उस बदलते हुए रंग और उस काली ज्वाला को देखने लगे। एक क्षण के लिए यज्ञशाला में पूर्ण सन्नाटा छा गया। जो लोग मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर अब भय और अविश्वास का भाव था। महाराज दशरथ अपनी जगह पर खड़े हो गए। रानियों की चीख उनके गले में ही अटक गई। पर महर्षि वशिष्ठ तुरंत समझ गए। उनकी आंखें क्रोध और बोध से जल उठीं। विष वे गरजे और उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। ये मायावी विष है। अब खतरा छिपा नहीं था, वो सबके सामने था, प्राणघातक और विभत्स बनकर। वो जो अब तक एक अदृश्य साया था, आज एक नीले रंग की खीर और काली ज्वाला के रूप में प्रकट हो चुका था। छायासुर जानता था कि वह पकड़ा जा चुका है। उसकी माया का आवरण अब किसी काम का नहीं था। उसने एक पल भी नहीं गवाया। इससे पहले कि सैनिक उस तक पहुंचते, वो अपनी पूरी आसुरी शक्ति का प्रयोग कर धुएं के एक बादल में बदला और यज्ञशाला की छत को तोड़ता हुआ अंधकार में विलीन हो गया। पर अपनी हार और अपनी पहचान का एक अमिट प्रमाण पीछे छोड़ गया। अयोध्या कांप उठी थी। जो यज्ञ रक्षा के लिए किया गया था, वही हत्या का मंच बन गया था। भ्रातृप्रेम की एक अद्भुत लीला ने आज रघुकुल के सूर्य को अस्त होने से बचा लिया था। पर अब यह युद्ध छिपकर नहीं, खुलकर लड़ा जाना था। अयोध्या का शत्रु अब कोई अज्ञात साया नहीं, बल्कि एक ज्ञात, शक्तिशाली और प्रतिशोधी असुर था। यज्ञशाला में पसरा सन्नाटा किसी प्रलय के पूर्व की शांति जैसा था। खीर के कटोरे में से उठती वो सूक्ष्म काली ज्वाला केवल एक चेतावनी नहीं थी, वो एक घोषणा थी, युद्ध की, अधर्म की और उस निर्लज्ज दुस्साहस की जो देवत्व को उसके अपने ही घर में चुनौती दे रहा था। लक्ष्मण की उंगलियां, जो उस विष को छूने से एक बाल बराबर दूर रह गई थी, अभी भी हवा में थी। उनकी मासूम आंखों में अब भी उस नीले रंग और काली लौ का अविश्वास भरा प्रतिबिंब था। महाराज दशरथ का मुख, जो क्षण भर पहले भ्रातृप्रेम के दृश्य से प्रफुल्लित था, अब क्रोध और भय की सम्मिलित छाया से पत्थर की मूर्ति जैसा कठोर हो गया था। रानियों के कंठ से निकली दबी हुई चीखें यज्ञशाला के पवित्र वातावरण में किसी अपशकुन की तरह घुल गई थी। धुएं के जिस बादल में छायासुर विलीन हुआ था, वो अपने पीछे केवल एक भागा हुआ शत्रु नहीं, बल्कि एक खंडित विश्वास और एक भयानक सत्य छोड़ गया था। हत्यारा महल के भीतर था और वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। अब का बांध टूट चुका था। जो आशंका अब तक फुसफुसाहटों और संदेहों में जी रही थी, वो अब एक विकराल सत्य बनकर सबके सामने खड़ी थी। महर्षि वशिष्ठ की शांत और ज्ञानी आंखों में आज ब्रह्मांड का क्रोध उतर आया था। उनकी जटाएं खुली हुई थी और उनका मुख यज्ञ की अग्नि से भी अधिक तेज से दमक रहा था। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर उस विषैले कटोरे पर छिड़का और मंत्रों की शक्ति से उस हलाहल को निष्क्रिय कर दिया। पर जो विष अयोध्या के विश्वास और सुरक्षा में घुल चुका था,
उसे निष्क्रिय करना इतना सहज नहीं था। यज्ञ को वही रोक दिया गया। महाराज दशरथ ने कांपते हुए स्वर में पूछा, यह क्या था गुरुदेव? कौन है वो? और उसकी इतनी धृष्टता कि वह आपके द्वारा संरक्षित यज्ञ के प्रसाद में विष मिला दे। महर्षि वशिष्ठ ने एक गहरी सांस ली। उनकी दृष्टि महल के हर स्तंभ, हर गलियारे और हर उपस्थित व्यक्ति पर घूम रही थी, मानो वे अपनी दिव्य दृष्टि से उस मायावी शत्रु के चिन्ह खोज रहे हों। महाराज, उनकी आवाज में वज्र की सी कठोरता थी। अब संदेह का समय नहीं रहा। चंद्रमा की घटना कोई वहम नहीं थी, खिलौने का हमला कोई संयोग नहीं था, और यह विष किसी साधारण शत्रु का काम नहीं है। अयोध्या का शत्रु कोई बाहरी सेना नहीं, बल्कि एक बहुरूपिया असुर है। वो हमारे बीच है, हमारे साथ सांस ले रहा है। शायद इसी यज्ञशाला में एक जाना पहचाना चेहरा बनकर खड़ा हो। वो अपनी माया में इतना पारंगत है कि वह किसी का भी रूप धर सकता है, किसी की भी ध्वनि में बोल सकता है। वो राजवैद्य विष्णुदत्त उसी का एक छद्म वेश था। यह सुनना था कि पूरे दरबार में हाहाकार मच गया। विष्णुदत्त, वो ज्ञानी, वो सिद्ध वैद्य जिस पर स्वयं महाराज ने इतना विश्वास किया, वो एक असुर था। सैनिकों की टुकड़ियां तुरंत उसकी प्रयोगशाला की ओर दौड़ी, पर वे जानते थे कि वहां राख और माया के कुछ अवशेषों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। शत्रु अब उस रूप को त्याग चुका था और निश्चित ही किसी नए और भी विश्वसनीय चेहरे के पीछे छिप गया होगा। कौन था वो? कोई मंत्री, कोई सैनिक, कोई दास या दासी? अब महल का हर व्यक्ति दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहा था। विश्वास की नींव ही हिल गई थी। महाराज दशरथ सिंहासन पर बैठ गए। उनका शरीर इस आघात से निढाल हो गया था। तो अब हम क्या करें गुरुदेव? हम उसे कैसे पहचानेंगे जो कोई भी रूप ले सकता है? हम अपने पुत्रों की रक्षा कैसे करेंगे? वशिष्ठ की आंखों में एक दृढ़ निश्चय की ज्वाला धधक उठी। धैर्य रखें राजन, वे बोले। माया का जीवन अंधकार में होता है। प्रकाश उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और ज्ञान की अग्नि से बड़ा कोई प्रकाश नहीं। अब तक हमने रक्षा के यज्ञ किए थे, पर अब हम प्रहार करेंगे। अब एक ऐसा यज्ञ होगा जो केवल रक्षा नहीं करेगा, बल्कि उस असुर के हर छद्म वेश को, उसकी हर माया को भस्म कर देगा। हम एक माया भेदन यज्ञ का आयोजन करेंगे। यह सुनकर उपस्थित सभी ब्राह्मणों के चेहरे पर भी एक गंभीर भाव आ गया। माया भेदन यज्ञ एक अत्यंत शक्तिशाली और उतना ही खतरनाक अनुष्ठान था। इसकी अग्नि साधारण अग्नि नहीं होती थी, यह सत्य की अग्नि होती थी, जिसे विशेष मंत्रों और आहुतियों से प्रज्वलित किया जाता था। इस अग्नि का तेज इतना प्रचंड होता था कि इसके प्रभाव क्षेत्र में कोई भी मायावी या छद्म रूप टिक नहीं सकता था। उसे या तो अपने वास्तविक आसुरी स्वरूप में प्रकट होना पड़ता था, या इस अग्नि की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाना पड़ता था। तैयारियां तुरंत आरंभ हो गई। अब कोई उत्सव या दिखावा नहीं था, यह एक युद्ध की तैयारी थी। महल के सभी द्वारों को बंद कर दिया गया। किसी को भी बाहर जाने या भीतर आने की अनुमति नहीं थी। चप्पे चप्पे पर सशस्त्र सैनिक तैनात कर दिए गए, जिन्हें स्पष्ट आदेश था कि कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी या संबंधी क्यों न हो, यदि संदिग्ध व्यवहार करे तो उसे तुरंत बंदी बना लिया जाए। यज्ञशाला को केंद्र में रखकर पूरे महल की एक तरह से घेराबंदी कर ली गई। महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं उन मंत्रों का चयन किया जो असुरों के लिए काल के समान थे। उधर छायासुर अपनी सबसे बड़ी भूल पर पश्चाताप कर रहा था। राजवैद्य के रूप में उसकी स्थिति लगभग अपराजेय थी। यदि वो कुछ और समय धैर्य रखता तो उसे कोई दूसरा अचूक अवसर अवश्य मिल जाता, पर राम के विराट रूप दर्शन की घटना ने उसे इतना भयभीत और उतावला कर दिया था कि उसने अपनी सर्वश्रेष्ठ योजना को समय से पहले ही दांव पर लगा दिया और हार गया। अब वो जानता था कि वह फंस चुका है। वशिष्ठ का माया भेदन यज्ञ उसके लिए मृत्यु का परवाना था। वो महल से बाहर नहीं निकल सकता था, और महल के भीतर वो यज्ञ की अग्नि से बच नहीं सकता था। वह एक कोने में पड़े घायल सर्प की भांति था, जो जानता है कि उसका अंत निश्चित है, पर वो मरने से पहले अपना अंतिम सबसे विषैला दंश मारना चाहता है। वो समझ गया कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब वो छिपकर वार नहीं कर सकता, उसे आमने सामने आना ही होगा। उसने अपनी अंतिम
सबसे दुस्साहसी योजना बनाई। उसे एक ऐसा कवच चाहिए था, एक ऐसा मानव ढाल जिसे कोई भेद न सके और जिसकी आड़ में वो राम तक पहुंच सके। और उससे बेहतर ढाल कौन हो सकती थी जिसे राम स्वयं बहुत प्रेम करते हों और जिस पर किसी को संदेह करने का विचार भी स्वप्न में न आए। उसने रानी कैकेयी को चुना। कैकेयी महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी, जो अपने सौंदर्य, अपनी बुद्धि और अपने हठी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। पर उनका एक और पक्ष था। वे राम से असीम, लगभग एक जुनूनी स्नेह करती थी। भरत उनके गर्भ से जन्मे थे, पर राम उनके हृदय में बसते थे। वे घंटों राम को अपने पास रखती, उन्हें सजाती, उनके साथ खेलती। राम के प्रति उनका प्रेम इतना मुखर और सर्वविदित था कि यदि वे राम को लेकर कहीं भी जाती तो किसी के भी मन में रत्ती भर भी संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता था। छायासुर ने इसी प्रेम को अपना हथियार बनाने का निश्चय किया। जब महल में माया भेदन यज्ञ की तैयारियां चल रही थी और हर ओर एक तनावपूर्ण वातावरण था, छायासुर ने अपनी संपूर्ण माया शक्ति को एकत्रित किया। उसने स्वयं को रानी कैकेयी के रूप में बदल लिया। यह केवल बाहरी समानता नहीं थी, उसने उनकी चाल, उनकी आवाज, उनकी आंखों की चमक और यहां तक कि राम के प्रति उनके वात्सल्य के भाव को भी हूबहू धारण कर लिया। वो इतना था कि स्वयं महाराज दशरथ भी उसे देखकर धोखा खा जाते। कैकेयी का रूप धरकर वो शांत भाव से अपने कक्ष से निकला। गलियारों में दौड़ते भागते सैनिकों और चिंतित दासियों ने उसे देखा, सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपने काम में लग गए। किसी ने उसे नहीं रोका। भला महारानी कैकेयी को कौन रोकता? वो सीधा राम के कक्ष में पहुंचा। उस समय महारानी कौशल्या और सुमित्रा यज्ञ की तैयारियों में गुरु वशिष्ठ की सहायता कर रही थी और राम अपनी धाय मां और दासियों की देखरेख में खेल रहे थे। जैसे ही कैकेयी ने कक्ष में प्रवेश किया, दासियां सम्मान में उठ खड़ी हुई। राम भी अपनी छोटी मां को देखकर प्रसन्नता से किलकारी मारकर उनकी ओर दौड़े। मेरा बच्चा, छायासुर ने कैकेयी की मधुर ध्वनि में कहा और झुककर राम को अपनी गोद में उठा लिया। उसने राम को वैसे ही चूमा और गले लगाया जैसे असली कैकेयी करती थी। राम भी उनसे लिपट गए। उस मायावी आवरण के पीछे छिपी सर्द, हिंसक ऊर्जा से पूरी तरह अनभिज्ञ, मैं राम को वाटिका में लेकर जा रही हूं। उसने दासियों से कहा, आज मैं उसे एक नया और अद्भुत खेल दिखाऊंगी। उसकी आवाज में इतना अधिकार और स्नेह था कि किसी को प्रश्न पूछने का साहस ही नहीं हुआ। वे सब यही जानते थे कि रानी कैकेयी अक्सर राम को लेकर ऐसे ही चली जाती है। राम को अपनी गोद में उठाए छायासुर कक्ष से बाहर निकला। उसका हृदय विजय के उन्माद से धड़क रहा था। उसका अंतिम दाव सफल हो रहा था। अब राम उसकी पकड़ में थे। उसकी योजना थी कि वो वाटिका के सबसे घने हिस्से में पहुंचेगा, जहां से एक गुप्त मार्ग सीधे महल की बाहरी दीवार की ओर जाता था, जिसे उसने पहले ही खोज रखा था। एक बार वो राम को लेकर महल से बाहर निकल गया, फिर उसे कोई नहीं पकड़ सकता था। उसे वाटिका तक पहुंचने के लिए मुख्य आंगन से होकर गुजरना था, जहां यज्ञ मंडप बनाया गया था। यही उसकी योजना का सबसे खतरनाक हिस्सा था और यही उसकी विवशता भी थी। कोई और मार्ग नहीं था। उसने अपनी माया पर पूरा भरोसा किया। उसे विश्वास था कि कैकेयी का रूप इतना शक्तिशाली है कि यज्ञ की प्रारंभिक अग्नि उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। वो सिर पर आंचल लिए राम को अपनी छाती से चिपकाए शांत कदमों से यज्ञ मंडप के पास से गुजरने लगा। मंडप में महर्षि वशिष्ठ और अन्य ब्राह्मण आंखें बंद किए मंत्रों के आवाहन में लीन थे। यज्ञ की केंद्रीय अग्नि अभी अभी प्रज्वलित की गई थी। वो शांत और स्थिर थी, पर उसकी आभा में एक अलौकिक तेज था। छायासुर लगभग मंडप को पार कर ही चुका था। वो अपनी सफलता से बस कुछ ही कदम दूर था, पर जैसे ही वो उस पवित्र अग्नि की परिधि के सबसे निकट पहुंचा, एक भयानक घटना घटी। यज्ञ की वो शांत अग्नि, जो अब तक एक छोटे से दीपक की तरह जल रही थी, अचानक एक प्रचंड गरजते हुए ज्वालामुखी में बदल गई। धड़ाम की एक गगन भेदी ध्वनि हुई और अग्नि की एक विशाल लपट 20 हाथ ऊपर तक उछल गई। अग्नि का रंग पीला नहीं, बल्कि सूर्य से भी अधिक देदीप्यमान शुद्ध श्वेत था। वो अग्नि जीवित लग रही थी, जैसे किसी दिव्य शिकारी ने अपने शिकार को देख लिया हो।
उस प्रचंड अग्नि की एक ज्वाला सर्प की तरह लपकी और सीधे रानी कैकी को छू गई। वो स्पर्श किसी भौतिक वस्तु का स्पर्श नहीं था, वो सत्य का स्पर्श था, जो असत्य के हर आवरण को जलाकर राख कर देता है। जैसे ही उस ज्वाला ने छायासुर के मायावी शरीर को छुआ, एक हृदय विदारक चीख निकली। वो चीख किसी स्त्री की नहीं थी, वो एक आसुरी अमानवीय पीड़ा की चीख थी। और फिर पलक झपकते ही वो दृश्य बदल गया जिसके लिए अयोध्या का इतिहास कभी तैयार नहीं था। रानी कैकेयी का सुंदर लावण्यमयी रूप जलने लगा, जैसे वो कागज का बना हो। उनकी रेशमी साड़ी, उनके आभूषण, उनकी कोमल त्वचा, सब कुछ एक काले बदबूदार धुएं में बदलने लगा। और उस धुएं के भीतर से एक दूसरा भयानक आकार उभरने लगा। एक क्षण पहले जहां अयोध्या की प्रिय रानी अपने प्रिय पुत्र को गोद में लिए खड़ी थी, वही अगले ही क्षण एक विकराल कृष्ण अवर्णी असुर खड़ा था। उसका शरीर किसी जले हुए वृक्ष के तने की तरह खुरदुरा और काला था। उसकी आंखें धधकते हुए अंगारों की तरह लाल थी और उसके मुंह से निकली हुई 2 बड़ी दाढ़ें उसके होठों को चीर रही थी। वो 10 फुट ऊंचा था और उसके लंबे नाखून वाले हाथों में, जो किसी बाज के पंजों जैसे लग रहे थे, बालक राम अभी भी कैद थे। चारों ओर हाहाकार मच गया। जो सैनिक पहरे पर खड़े थे वे एक पल के लिए भय से जड़ हो गए। ब्राह्मणों के मुंह से मंत्रोच्चार रुक गया। महाराज दशरथ जो ये दृश्य देख रहे थे, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनकी प्रिय कैकेयी, एक असुर? नहीं, ये तो उससे भी भयानक था। उनकी रानी के वेश में एक असुर उनके पुत्र को उठाए खड़ा था। वो आमना सामना था। माया का हर पर्दा हट चुका था। शत्रु अब कोई साया नहीं, कोई बहुरूपिया नहीं, बल्कि अपने पूरे वीभत्स और वास्तविक स्वरूप में अयोध्या के हृदय में राजमहल के आंगन में खड़ा था। और उसके हाथ में था रघुकुल का भविष्य, स्वयं नारायण का बालवतार। यज्ञ की अग्नि अभी भी प्रचंड रूप से भड़क रही थी, मानो वो उस असुर को भस्म कर देना चाहती हो। पर उस असुर ने राम को अपनी ढाल बना लिया था। अब यह केवल एक यज्ञ नहीं, एक युद्ध का मैदान था, जहां एक ओर धर्म, ज्ञान और सत्य की शक्ति थी और दूसरी ओर अंधकार, छल और मृत्यु का साक्षात स्वरूप। समय जैसे उस यज्ञ मंडप में जम गया था। एक क्षण पहले जहां पवित्र मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, वहां अब एक दानव की अमानवीय चीख और उसके बाद फैली एक भयावह चुप्पी थी। रानी कैकेयी का सुंदर रूप धुएं की तरह हवा में विलीन हो चुका था और उसके स्थान पर खड़ा था साक्षात मृत्यु का एक दूत, छायासुर, अपने संपूर्ण विकराल और वीभत्स स्वरूप में। उसकी कृष्ण अवर्णी त्वचा पर यज्ञ की अग्नि की लपटें नाच रही थी, पर उसे भस्म करने के स्थान पर वे जैसे उसकी भयावहता को और भी उजागर कर रही थी। उसकी धधकती हुई लाल आंखों में विजय का उन्माद था, एक ऐसी क्रूर संतुष्टि जो वर्षों के प्रयास के बाद अपने लक्ष्य को अपनी पकड़ में पाकर होती है। और उसकी वो पकड़ जो किसी लौहपाश से भी अधिक मजबूत थी, उसमें जकड़ा हुआ था अयोध्या का भविष्य, रघुकुल का सूर्य, नन्हा बालक राम। चारों ओर जो हाहाकार मचा वो शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। दासिया भय से चीखती हुई इधर उधर भागने लगी। जो ब्राह्मण क्षण भर पहले मंत्रों से देवताओं का आवाहन कर रहे थे, वे अब भयभीत होकर पीछे हट रहे थे। महाराज दशरथ जो अपने सिंहासन से ये अविश्वसनीय दृश्य देख रहे थे, उनका शरीर कांप रहा था। उनका मस्तिष्क ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि उनकी आंखों के सामने जो घट रहा है वो सत्य है। उनकी प्रिय कैकेयी नहीं, उस रूप में एक असुर, और उसके हाथों में उनके प्राणों से प्रिय राम। महारानी कौशल्या की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वे मूर्छित होकर गिरने ही वाली थी कि महारानी सुमित्रा ने उन्हें थाम लिया। असली रानी कैकेयी जो इस कोलाहल को सुनकर अपने कक्ष से भागी हुई आई थी, जब उन्होंने अपने ही रूप में एक दानव को राम को पकड़े हुए देखा तो उनकी चीख हवा में ही जम गई। यह कैसा मायाजाल था, यह कैसा भयानक स्वप्न था जो जागती आंखों से देखा जा रहा था। अट्टहास, हां हां हां, छायासुर का भयानक अट्टहास यज्ञ मंडप की दीवारों से टकराकर गूंजने लगा। उसकी ध्वनि में केवल हंसी नहीं थी, उसमें वर्षों का संचित क्रोध, निराशा
और अब मिली सफलता का विषैला मिश्रण था। देखा तुमने रघुकुल के अभिमानी राजा, देखी तुमने अपने ज्ञान पर गर्व करने वाले ऋषि। तुम्हारी सारी सुरक्षा, तुम्हारे सारे यज्ञ, तुम्हारे सारे मंत्र सब मेरे इस एक दांव के सामने व्यर्थ हो गए। तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा नारायण आज मेरी मुट्ठी में है। महाराज दशरथ के सबसे वीर और स्वामी भक्त सेनापति, जो इस अप्रत्याशित हमले से एक पल के लिए जड़ हो गए थे, अब चेतना में लौटे। आक्रमण करो। उन्होंने अपनी तलवार निकालते हुए गर्जना की। राजकुमार को किसी भी मूल्य पर मुक्त कराओ। सैकड़ों वीर सैनिक जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे, उस असुर पर एक साथ टूट पड़े। भाले फेंके गए, तलवारें चली, पर सब व्यर्थ था। छायासुर ने केवल एक बार अपना हाथ घुमाया और उससे निकली एक काली ऊर्जा की लहर ने उन सभी सैनिकों को ऐसे उड़ाकर फेंक दिया जैसे वे सूखे पत्ते हों। वे दीवारों और स्तंभों से जा टकराए। कई तो वही अचेत हो गए। उसकी शक्ति अपार थी, उसकी माया अभेद्य थी, और सबसे बढ़कर उसके पास एक ऐसी ढाल थी जिस पर कोई शस्त्र चलाने का साहस भी नहीं कर सकता था। बालक राम, मूर्खों, वो फिर से हंसा। मेरे निकट आने का प्रयास भी मत करना। यदि मुझे एक खरोंच भी आई तो मैं इस बालक की गर्दन मरोड़ दूंगा। तुम्हारा वंश, तुम्हारा भविष्य सब इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। विवशता, ऐसी विवशता अयोध्या ने अपने इतिहास में कभी नहीं देखी थी। एक शक्तिशाली साम्राज्य, एक अजेय सेना, एक चक्रवर्ती सम्राट, सब एक अकेले दानव के सामने असहाय खड़े थे। गुरु वशिष्ठ अपनी आंखें बंद किए, हाथ जोड़े खड़े थे। वे मंत्रों का जाप नहीं कर रहे थे, वे मौन थे, पर उनका संपूर्ण अस्तित्व जैसे किसी गहरी प्रार्थना में लीन था। वे जानते थे कि अब शस्त्रों या मंत्रों की शक्ति काम नहीं आएगी। अब केवल लीलाधर की लीला ही इस संकट को टाल सकती है। छायासुर अब अपनी विजय का आनंद ले रहा था। उसने राम को अपनी आंखों के सामने उठाया, उनकी ओर घृणा से देखते हुए कहा, तो तुम हो वह नारायण, एक असहाय रोते हुए बालक के रूप में। कितना दयनीय है तुम्हारा यह अवतार। तुम क्या मेरा अंत करोगे? तुम तो स्वयं अपना अंत मेरे हाथों में लिए खड़े हो। पर राम रो नहीं रहे थे। उनकी नीली कमल जैसी आंखों में भय का लेश मात्र भी नहीं था। वे अत्यंत शांत भाव से उस भयानक असुर को देख रहे थे, जैसे कोई बालक किसी विचित्र नए खिलौने को देख रहा हो। उनके मुख पर न तो पीड़ा थी, न ही कोई बेचैनी। असुर ने महाराज दशरथ की ओर देखा। अब देखो दशरथ, मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल दीपक को बुझाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम ये दृश्य जीवन भर याद रखो और हर रात इसी पीड़ा में तड़पो। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया, जिसके नाचून किसी खंजर की तरह पहने थे, और उसे राम के हृदय की ओर बढ़ाने लगा। नहीं, महारानी कौशल्या की हृदय विदारक चीख गूंजी। वे सुमित्रा का बंधन तोड़कर आगे बढ़ी, पर सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। मेरे पुत्र को छोड़ दो दुष्ट, उसके बदले मेरे प्राण ले लो। उसी क्षण जब आशा की अंतिम किरण भी बुझती हुई प्रतीत हो रही थी, जब मृत्यु निश्चित लग रही थी, तब उस नन्हे बालक ने अपना मुंह खोला। एक अत्यंत शांत, मधुर और स्पष्ट स्वर, जो उस कोलाहल में भी साफ सुनाई दिया, गूंजा। माते, उन्होंने अपनी मां कौशल्या की ओर देखकर कहा, भय न करें। वो आवाज एक बालक की नहीं थी। उस आवाज में ब्रह्मांड की स्थिरता थी, सृष्टिकर्ता का आश्वासन था। एक पल के लिए छायासुर का हाथ भी ठिठक गया। उसे उस नन्ही सी देह से आती उस गहरी, अधिकारपूर्ण ध्वनि पर विश्वास नहीं हुआ। राम का ध्यान अब अपनी मां से हटकर नीचे धरती पर गया। यज्ञशाला के फर्श पर, जहां हवन की सामग्री बिखरी हुई थी, वहां कुछ घास का एक सूखा, साधारण सा तिनका पड़ा था। यह वही कुछ घास थी जिसका प्रयोग ब्राह्मण पवित्रीकरण के लिए करते थे। राम ने अत्यंत सहजता से नीचे झुककर उस तिनके को अपनी नन्ही उंगलियों में उठा लिया। यह एक अत्यंत सामान्य सा दृश्य था, पर उस क्षण उसमें कुछ अलौकिक घटित हो रहा था। जैसे ही उस कुश के तिनके ने राम का स्पर्श पाया, वो कांपने लगा, जैसे उसके भीतर कोई सोई हुई ऊर्जा जाग उठी हो। राम ने अपनी नन्ही आंखों को बंद किया, केवल एक क्षण के लिए, और उस एक क्षण में
उनका बाल सुलभ मनमोहक चेहरा बदल गया। उसके स्थान पर एक ऐसा तेजोमय प्रतापी मुखमंडल प्रकट हुआ जिसकी आभा करोड़ों सूर्यों से भी बढ़कर थी। उनके भ्रिकुटी के मध्य से एक दिव्य प्रकाश निकला और उपस्थित सभी लोगों को एक पल के लिए ऐसा लगा मानो उन्होंने उस बालक के भीतर संपूर्ण वैकुंठ शेषनाग की शैया पर लेटे हुए स्वयं भगवान विष्णु की एक झलक देख ली हो। वो अलौकिक तेज इतना प्रचंड था कि छायासुर की आंखें भी चौंधिया गई और उसे विवश होकर एक कदम पीछे हटना पड़ा। अगले ही पल वो तेज लुप्त हो गया और राम फिर से वही नन्हे बालक थे, पर अब उनके हाथ में वो केवल एक तिनका नहीं था। उन्होंने उस तिनके को उठाया, ठीक वैसे ही जैसे कोई महान योद्धा अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है, और फिर एक सहज बाल सुलभ गति से उन्होंने वो तिनका उस असुर की ओर फेंक दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आगे क्या होने वाला है। सैनिकों ने सोचा यह बालक का एक निरर्थक प्रयास है। छायासुर अपने अट्टहास को रोक नहीं पाया। एक तिनके से यह बालक मुझे एक तिनके से मारेगा। हां हां हां, पर उसकी हंसी उसके गले में ही जम गई। वो तिनका जैसे ही राम के हाथ से छूटा, वो साधारण तिनका नहीं रहा। एक प्रलयंकारी गर्जना हुई और उस कुश के तिनके के चारों ओर एक सुनहरा दिव्य आभा मंडल प्रकट हो गया। वो हवा में एक सीधी रेखा में नहीं उड़ा, उसने एक क्षण में ही एक विशाल अग्निवर्षक दिव्य ब्रह्मास्त्र का रूप ले लिया। उससे ऐसा प्रकाश निकला कि दिन में ही रात हो गई, और फिर उस प्रकाश ने रात को पूर्णिमा की चांदनी से भी अधिक उज्जवल कर दिया। उस अस्त्र से वेदों के मंत्रों की ध्वनि निकल रही थी और उसके अग्रभाग पर स्वयं महाकाल का त्रिशूल अंकित हो गया था। वो अब कोई बाण नहीं था, वो स्वयं सृष्टि के सहार की शक्ति थी, जिसे एक बालक ने एक तिनके में आवाहन कर दिया था। छायासुर की आंखें भय से विस्फारित हो गई। वो अज्ञानी नहीं था। उसने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे, कई देवताओं को परास्त किया था। उसने उस अस्त्र को पहचान लिया। यह कोई साधारण दिव्यास्त्र नहीं था, यह ब्रह्मास्त्र था, अमोघ, अचूक, जिसका कोई प्रतिकार नहीं था। उसका विशाल शक्तिशाली शरीर भय से कांपने लगा। जिस नारायण को वो एक असहाय बालक समझ रहा था, वो तो स्वयं अपने पूर्ण संहारक रूप में उसके सामने खड़े थे। उसके पास सोचने का भी समय नहीं था। उस दिव्य बाण ने एक पल में ही दोनों के बीच की दूरी को तय कर लिया। छायासुर ने राम को अपनी ढाल बनाने का अंतिम व्यर्थ प्रयास किया, पर वो बाण दिव्य था। वो जानता था कि लक्ष्य कौन है और रक्षक कौन। उसने राम को कोई हानि पहुंचाए बिना एक सर्प की तरह बल खाते हुए सीधे छायासुर की चौड़ी काली छाती को भेद दिया। कोई रक्त नहीं बहा, कोई चीख नहीं निकली। जिस क्षण उस ब्रह्मास्त्र ने छायासुर का स्पर्श किया, उसका विकराल शरीर प्रकाश के एक कण में बदल गया। एक तीव्र श्वेत ज्वाला उसके भीतर से प्रस्फुटित हुई, जिसने उसके हर अणु, हर परमाणु को जलाना शुरू कर दिया। उसकी आसुरी माया, उसका क्रोध, उसका अहंकार, उसका अस्तित्व, सब कुछ उस पवित्र अग्नि में भस्म होने लगा। उसने अपने जीवन में जो भी पाप किए थे, वे सब एक क्षण में जलकर राख हो रहे थे, और उस अंतिम क्षण में भगवान के हाथों मृत्यु पाकर उसकी आसुरी योनि की सारी अशुद्धियां धुल गई और उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक अंतिम दबी हुई चीत्कार के साथ, जो पीड़ा की कम और आश्चर्य की अधिक थी, छायासुर का शरीर भस्म हो गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। यज्ञ मंडप में पूर्ण निस्तब्धता छा गई। जहां एक क्षण पहले एक भयानक दानव खड़ा अट्टहास कर रहा था, वहां अब केवल राख का एक छोटा सा ढेर था, जो पवित्र अग्नि के धुएं में धीरे धीरे मिल रहा था। और उस राख के ढेर के सामने खड़े थे बालक राम, जिनके अधरों पर वही मनमोहक नटखट मुस्कान थी, जैसे उन्होंने कोई दानव नहीं मारा हो, बल्कि कोई बड़ा ही मनोरंजक खेल समाप्त किया हो। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजाई और अपनी तोतली बोली में कुछ कहा, जिसका अर्थ केवल वही जानते थे। महल का हर प्राणी, हर सैनिक, हर मंत्री, हर रानी और स्वयं महाराज दशरथ, सब के सब किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ खड़े थे। उन्होंने जो देखा था वो मानव बुद्धि की सीमाओं से परे था। उन्होंने एक नन्हे बालक को एक साधारण से तिनके से
एक ऐसे महासुर को भस्म करते देखा था जिसके सामने उनकी पूरी सेना विवश हो गई थी। गुरु वशिष्ठ की आंखें खुली। वे बंद नहीं थी। वे उस दिव्य लीला को अपनी ज्ञान चक्षुओं से देख रहे थे। उनके चेहरे पर भय या आश्चर्य नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और एक गहरी समझ का भाव था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और उस बालक के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। आज एक कुलगुरु अपने शिष्य के सामने नहीं, एक ज्ञानी एक बालक के सामने नहीं, बल्कि एक भक्त अपने भगवान के सामने नतमस्तक था। महाराज दशरथ और तीनों रानियों ने यह सब अपनी आंखों से देखा। आज उन्होंने केवल एक लीला नहीं, बल्कि अपने पुत्र के ईश्वर होने का पहला अकाट्य और अविस्मरणीय प्रमाण देखा था। उनके मन का भय अब एक गहरे पवित्र आश्चर्य में बदल गया था। वे जिसे अपना पुत्र समझकर पाल रहे थे, जिसे वे खिलाते थे, सुलाते थे, जिसकी शरारतों पर हंसते थे, वो स्वयं इस ब्रह्मांड का पालक और संहारक था। अयोध्या का संकट टल गया था। छायासुर का अंत हो चुका था। महल में फिर से शांति स्थापित हो गई थी। पर अब यह पहले वाली शांति नहीं थी। ये एक गहरी ज्ञानयुक्त शांति थी। सबके मन में, विशेषकर राजपरिवार के हर सदस्य के मन में यह बात स्थापित हो गई थी कि यह बालक राम केवल खेलने और रघुकुल का वंश चलाने के लिए नहीं जन्मा है। उसका अवतरण एक बहुत बड़े, एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ है। आज जो उन्होंने देखा वो उस महागाथा का केवल एक छोटा सा अध्याय था, और यह उस महागाथा की बस एक शुरुआत थी।